स्टार्ट कर, अरे आ रही है वॉइस, अब आ रही है, ठीक है ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्शन का थोड़ा पार्ट देख लिया था, कुछ पार्ट अभी बता हुआ है, राइट। तो डायरेक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम कोडिंग का टॉपिक है जो आज में करना है उसकी तरफ हम प्रोसीड करेंगे। इज इट ओके? लास्ट लेक्चर समझ आ गया था डायरेक्शन का? कोई डाउट तो नहीं थे? थोड़ा सा ना क्विकली एक बार जो पिछले चैप्टर के अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था बेसिकली डायरेक्शन का, उसको एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आज ठीक है, गुड आफ्टरनून हो गया, ठीक है। अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तीन चार चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट, जो हमने बेसिक कांसेप्ट याद रखने हैं। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी? एक चीज हमने डिस्कस करी थी, पहली बात कि हमें एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो याद है सबको कि 90 डिग्री कितना होता है, 180 कितना होता है, 270 एंड 360, ये याद है सबको? एट द सेम टाइम हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ये जो डायरेक्शन है बेसिकली जो क्लॉक की तरह मूव करती है, इसको हम बोलते थे क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेयरएज इसकी जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये भी याद है सबको? लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक्स हमने यहीं से स्टार्ट किए थे, राइट। इसके साथ में हमने डायरेक्शंस देखी थी। डायरेक्शंस कैसे थी हमारी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके साथ में हमने बीच में इनके लाइंस ड्रॉ करी थी, राइट। इस डायरेक्शन को हमने बोला था नॉर्थ ईस्ट, इसको बोला था हमने साउथ ईस्ट, यहां बोला था हमने साउथ वेस्ट एंड लास्टली नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक कांसेप्ट्स है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होगी। प्लस एट द सेम टाइम मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। बिल्कुल, जो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं बेसिकली वो चीजें, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैं बोलता हूं, ठीक है ना। स्पेलिंग छोड़ो, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की हम बात करते हैं तो वो नंबर्स की हम बात करते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। व्हाट वाज दैट? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही था, याद है सबको? ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। जब 90 डिग्री का एंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तब ये कंडीशन हम उसमें लगा सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सबको? ठीक है, तो इसमें कुछ मुझे बताओ कौन कौन से मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताए थे लास्ट लेक्चर के अंदर? हां 3 4 5 मैंने बताया था, और साथ ही साथ इसके जो डबलिंग ट्रिपलिंग इसका तो 6 8 10 हो गया, ठीक है, 9 12 15 हो गया, ये सारे हमने पढ़े थे। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? इसके अलावा और? हाँ जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे पढ़े थे, कोई और बताओ? हाँ बिल्कुल, 5 12 13 मैंने आपको बताया था। उसके अलावा हाँ 7 7 24 25 मैंने बताया था, ये भी पाइथागोरस को फॉलो करता है। आप क्या कहते थे? हाँ 8 15 17 बिल्कुल ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, ठीक है। कितने बताए थे? और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर ये कुछ कॉमनली जो हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं, तो ये हमने कुछ चीजें हमने देखी थी, ठीक है। तो इधर आ रही है ना आवाज? प्रतीक्षा, ज्योति, जो भी है, ठीक है, शुभम, ठीक है ना। एक बार बस कंफर्म कर दो क्योंकि आप लोगों के चैट्स दिख नहीं रहे मुझे। चलो ठीक है, एक तो ये सारी चीजें याद है सबको। इसके अलावा हमने एक चीज और समझी थी, वो क्या था कि अगर मान लो आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और आप एक बार राइट लेते हो फिर एक बार लेफ्ट लेते हो, तो उसका क्या मतलब था कि आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि एक बंदे ने 5 बार राइट लिया और 5 बार लेफ्ट लिया, तो ये दोनों क्या करेंगे? टेक्निकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर वो स्टार्टिंग में जा रहा था। क्लियर है सबको? एक चीज हमने और देखी थी कि हम 4 4 के ग्रुप्स में इनको देख सकते हैं कि अगर मान लो एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, अगर वो 4 बार घूम गया, चाहे 4 बार राइट घुमा या 4 बार लेफ्ट घुमा, तो इन द एंड वो सेम ही डायरेक्शन में आ जाता है। ये भी याद है सबको? ठीक है, तो हम मान लो कि हमने माना ना कि 38 टाइम्स कोई पर्सन राइट मूव किया, तो हम एसेंशियली क्या देखेंगे? 38 को 4 से डिवाइड कर देंगे, याद है सबको? और रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा इस केस में। वही क्या केवल चीज रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 बार बस मूव मोड़ लो राइट साइड और वो आपकी फाइनल डायरेक्शन आ जाएगी। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। एक दो चीज हमने और देखी थी, वो क्या था? ये वाला एक एग्जांपल देखा था, 2 क्वेश्चंस वाई नहीं आज उन्होंने कहा था कि घर जाके मैं करके देखूंगा। अच्छा आयो, जैसे पोजीशन में चेंज क्या करो? आपकी क्या रैंक बनाएगा आपका? ये हां बहुत बढ़िया है आपके, मैंने देखा मार्क्स ग्रुप पे आपकी टाइप पीडीएफ करी थी। एनीवेज वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, ये भी हमने कर लिया था। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कॉन्सेप्ट तो याद है पिछले वाले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट याद है सबको? चलो ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट याद है एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज। कॉन्सेप्ट ना मोरलेस इतने ही है, एक आधा कॉन्सेप्ट मैं और पढ़ाऊंगा, बट अदरवाइज बाकी कॉन्सेप्ट्स यही है जो हमने क्विकली रिवाइज भी कर लिया 5 मिनट के अंदर। वैसे पिछली क्लास का रिवीजन हो जाए ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि हां याद है चीजें। शिल्पा पिछली क्लास नहीं देखी थी क्या? अभी मैंने पिछली क्लास की बस रिवीजन करवाई है और कुछ नहीं करवाया अभी तक, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था ना मैंने वही रिवाइज करवाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक। 38 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 2, इस वजह से 2 आया। हाँ जी दीपक, सॉरी दीपक भारती जी, ज्योति, शुभम, प्रतीक्षा, प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा? करो करो सारे करो प्लीज। हाँ जी कल का लेक्चर नहीं, कल ट्यूसडे था, ट्यूसडे का लेक्चर नहीं होता यार, ठीक है ना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लेक्चर होते हैं, ठीक है। पल्लवी ट्यूसडे का लेक्चर नहीं होता, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अल्टरनेट डेज पे हमें ये लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। निकेता, विकास, हर्षित, समीक्षा, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी बताओ आप लोग भी। लास्ट में आया सर आपका? किसका नहीं आया? क्या हुआ? नहीं आया? कहां से स्टार्ट किया मुझे ये बताओ, जिसका साउथ वेस्ट है कहां लिखा? पहले आपने नॉर्थ मान के दिया आपने, मुझे बताओ। वॉक्स डाउन द बैक साइड, ये डाउन का मतलब ये नहीं है कि नीचे साउथ की तरफ जाना है, यहाँ डाउन का मतलब वो नहीं है। हाँ समझो इस बात को, यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो घर का बैक साइड होती है ना, उस साइड पे मूव कर रहा है, बैक साइड वाली साइड। अरे एक सेकंड, हाँ समझो यहाँ पे पहले ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी आपने। उसका हाउस जो है ना, उसके जो घर की जो मेन गेट है, वो मेन गेट ईस्ट वाली साइड है। कहने का मतलब कि घर का जो मेन गेट है ना, इस साइड को खुलता है। अगर मेन गेट इस साइड है तो बैक साइड कौन सी साइड होगी? इसकी पिछले वाली साइड, तो बेसिकली बैक साइड इधर वाली साइड है। अब वो क्या कह रहा है? अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स। अब घर की बैक साइड से वो निकला और 25 मीटर मूव किया, समझे इस बात को? तो यहाँ से वो निकला, मान लो ये बैक साइड यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो कितना मूव किया उसने? 25 मीटर उसने यहाँ पे मूव किया, ठीक है। ये 25 मीटर मूव किया, उसके बाद क्या कह रहा है? देन ही टर्न्स टू द राइट। अब यहाँ पर आ गया तो इसलिए राइट क्या होगा? राइट होगा ऊपर वाली साइड। एंड कितना वॉक कर रहा है वो? 50 मीटर मूव कर रहा है। फिर यहाँ पर पहुंच के वो क्या कर रहा है? देन ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब इसके लेफ्ट क्या है? लेफ्ट इधर कितना मूव किया? 25 मीटर। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये पी पॉइंट मान लो, ये था स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है ये पूछा उसने। हाँ जी नॉर्थ वेस्ट, आंसर क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी क्लियर सबको? ठीक है, क्लियर सबका? कोई एनी कंफ्यूजन लास्ट में? क्लियर हुआ? ठीक है, इधर सब ओके, सबका आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मुश्किल नहीं था, बस वही सेम कांसेप्ट है। ये आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे ट्राई करते हैं, जो कांसेप्ट उतने ही थे। हाँ जी देखो मुश्किल होता है वो क्वेश्चन, अभी तक मैं यूपीएससी में ऐसा कुछ पूछा नहीं है। हम पता क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि वो क्वेश्चन होगा कैसे, पर इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आप जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलता हूं कि आप यहां इस डायरेक्शन में खड़े हो, मैंने पूछा कि हमें एंड पोजीशन दे रखी है, मैं स्टार्टिंग निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, आप चले जाओ राइट की तरफ, तो राइट हो जाएगा आपके लिए, ये आपकी एंडिंग हो गया। तो अगर आपको स्टार्टिंग से बोला है कि स्टार्ट से बंदे ने राइट लिया तब एंड आ रहा है, तो क्या मैं एंड से उसका उल्टा नहीं निकाल पाऊंगा? तो एंड वाले पर्सन के लिए मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा। डू यू गेट द पॉइंट? तो अगर आपने जैसे मान लो कि आपने इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट तक जाना है, तो आप बोलते हो कि पहले इस बंदे ने स्ट्रेट लिया, फिर इसने
इसने राइट लिया होगा तब ये एंड पोजीशन पे आ गया। ये स्टार्टिंग से एंड कैसे गया? स्ट्रेट, मतलब नॉर्थ वाली साइड, फिर इसने राइट लिया। अब अगर एंड से स्टार्ट जाना होगा तो क्या करेगा? हाँ, पहले डाउन जाएगा या फिर आप ऐसे मान लो, इस डाउन छोड़ो या फिर इसी डायरेक्शन में मान लो। अब इस डायरेक्शन में मान लो कोई पर्सन खड़ा है तो जो एक्चुअली में इसने ये पाथ फॉलो किया ना उसका उल्टा पाथ फॉलो कर दो। अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे जाएगा, राइट जा रहा है तो लेफ्ट जाएगा। समझे इस बात को? तो इस तरह से निकाल सकते हो, थोड़ा लंबा बन जाता है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं जो पूछा जा सकता है ना, वो ये पूछा जा सकता है। हाँ, ये वाला, ये क्वेश्चन कोशिश करना। हाँ जी, प्लीज देखना, ये क्वेश्चन ट्राई करो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 दिन का आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 मिनट नहीं लेट हुए, 1:42 हो गया, 12 मिनट लेट हो गए। ठीक है दिव्यांशी, प्लीज ये वाला क्वेश्चन अप्लाई कीजिए। ठीक है, डाउन का मतलब वहां पे बैक साइड वाली साइड है। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में उसकी बैक साइड है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सोचो सोचो, ईस्ट वेस्ट जो भी आ रहा है सोचो। ठीक है, कुछ लोगों का ईस्ट है, कुछ का वेस्ट है। ठीक है, कोई नहीं, ईस्ट वेस्ट दोनों में कंफ्यूजन है। एक बार सोचो, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो जो भी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। साउथ नहीं आएगा यार, साउथ तो पता लग जाना चाहिए कि साउथ तो नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ आंसर नहीं आना चाहिए। ईस्ट वेस्ट में आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है मतलब। ठीक है ठीक है, हाँ जी, एक सेकंड, क्या कर रहे हो? क्या सामने ये आ रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं साइड हो जाऊं? थोड़ा आगे आगे बैठ जाओ ना यार, ज्यादा पीछे बैठे हो, दिक्कत होगी। थोड़ा आगे आगे बैठ जाओ। हाँ जी, आया सबका वैसे आंसर? नहीं, ईस्ट नहीं है यार, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे पहली बात ना उसने हमें डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने ये नहीं बोला कितनी दूर है अपने घर से या सब चीजें, उसने सिंपली हमसे पूछा कौन सी डायरेक्शन में है, बस इतना पूछा, ये पूछा उसने। अब एक चीज इमेजिन कर रहे हो, जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हमें पूरा बनाने की जरूरत है ही नहीं। वहां पे पूरा हम बनाने नहीं बैठेंगे कि इतना मूव किया इतना मूव किया। यहाँ पे सिंपली डायरेक्शन देखो क्या हुआ। एक मान लो किसी एक्स डायरेक्शन में पहले था, कोई ना कोई डायरेक्शन में फेस कर रहा था, उसने क्या किया, पहले एक बार राइट लिया, मान गए एक बार, फिर वो क्या करता है, फिर आगे थोड़ा मूव करता है, फिर एक बार और राइट लेता है, तो राइट हो गया, 2 बार राइट लिया, फिर वो क्या करता है, वो और चलता रहता है, फिर एक बार वो लेफ्ट लेता है, बस इतना ही हुआ है। तो टेक्निकली कैसे मर्जी मूव करेगा, कभी 100 मीटर कभी 200 मीटर, पर उसने किया क्या, पूरी जर्नी के अंदर 2 राइट लिए, एक लेफ्ट लिया। इतना एग्री करते हो? तो क्या एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये एक लेफ्ट कैंसिल और 2 की जगह मैं एक लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ पे? एक राइट ने एक लेफ्ट को कैंसिल कर दिया। तो एसेंशियली पता क्या हुआ है, वो अपनी एक्स डायरेक्शन से चला था, उसने बस एक राइट लिया नेट में, और उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या आ गई, एक्स प्लस राइट इज इक्वल टू नॉर्थ। अब क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में होगा कि इन दी एंड उसका राइट लेने में नॉर्थ आ जाए? अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन देख रहा होगा, तभी तो ऊपर की तरफ जाएगा राइट उसका। समझे इस बात को? अगर वो ऐसे खड़ा है और वो राइट लेगा तो नॉर्थ में आ जाएगा, तो वेस्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगर ऐसे ही समझ आता, आप राइट को इधर ले जाओ, जब राइट को इधर ले जाओगे ना लेफ्ट बन जाता है, नेगेटिव राइट इज लेफ्ट। अगर आप मैथमेटिकल सोचना चाहो, नेगेटिव ऑफ राइट इज लेफ्ट, तो नॉर्थ वाले में लेफ्ट चले जाओगे तो वेस्ट जाएगा। वैसे भी देख लो, तो आंसर इसका वेस्ट आएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाला समझ आया बात कैसे निकाला? आप पूछो पूछो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना मुश्किल है, बहुत लंबा प्रोसेस होगा ये ना, यूपीएससी इस लेवल के आसपास नहीं पहुंचा है। ये मैं इस पे पूछ रहा हूं, अगर पीछे से बनाना शुरू करोगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 3-4 मिनट कंज्यूम कर सकता है इसको। आगे से बना लो, आगे से आपको डायरेक्शन कंज्यूम करनी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ईस्ट पकड़ लेते हैं। आप लोग कह रहे हो कि ईस्ट है, तो आपका इंडियन आंसर नॉर्थ नहीं आएगा, एक तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी ना। हमें कह रहा हूं यार, कह रहा हूं कौन सी डायरेक्शन चाहते हो आप, कोई डायरेक्शन कंज्यूम करें, कौन सा वेस्ट ले लो। चलो ठीक है, आप मान लो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, लेट्स से आपने मान लिया कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से, अब उसने क्या किया, 50 मीटर मूव किया इस डायरेक्शन में, उसके बाद उसने क्या कर लिया, राइट ले लिया, इसलिए राइट ऊपर हुआ। फिर वो क्या करता है, वो 100 मीटर और वॉक करता है, 100 मीटर हो गया, फिर वो फिर से राइट लेता है, तो राइट उसका हुआ ये। ठीक है, वो और 150 मीटर वॉक करता है, 150 मीटर मान लिया डायरेक्शन आप ऊपर से डायरेक्शन जो कितना है 150 मीटर है, फिर वो क्या करता है, लेफ्ट लेता है। लेफ्ट इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट इसके लिए ऊपर वाली साइड, तो उसने लेफ्ट लिया और किस डायरेक्शन में देख रहा है, वो नॉर्थवर्ड देख रहा है। तो यानी कि हमने अज्यूम किया तो सही था, है कि नहीं? अब देखो ना उसने क्या किया, मान लो अगर वेस्ट की तरफ था तो वेस्ट के बाद उसने एक राइट लिया, फिर एक और राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो नॉर्थ ही तो है, तो हमने तो अज्यूम किया सही है, तो आंसर वेस्ट होगा इसका। क्या वो डाउट है किसी को, कंफ्यूजन है? नहीं समझ पाए दोनों तरह से? अगर आप ईस्ट से इमेजिन करना चाहते हो ना, जैसे आप मानते हो कि चलो ईस्ट इसका आंसर होगा सर, तो मान लो आप ईस्ट की तरफ इमेजिन कर रहे हो, अब ईस्ट के लिए राइट क्या होगा, नीचे वाली साइड, पहला राइट, फिर एक और राइट हो गया, फिर वो दिक्कत आएगी, फिर इसके लेफ्ट होगा नीचे वाली साइड, वो सदर्न साइड आ जाएगा, पर हमें गिवन है क्वेश्चन का नॉर्थ साइड, तो हमने जो इमेजिन किया था वो गलत था। समझ गए इस बात को, कैसे निकलेगा आंसर? क्या क्या, एक सेकंड, हाँ जी, कौन सा पीछे वाला? हाँ हाँ कर सकते हो इसको भी, ये वाला कह रहे हो, ये वाला? हाँ, यहाँ पे गिवन है ना, उसको घर उसका ईस्ट की तरफ है, गिवन है। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल पॉइंट नहीं गिवन कि किस डायरेक्शन में उसका घर था, यहाँ गिवन था, जब दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर उसका घर इस डायरेक्शन में, तब तो लेना ही पड़ेगा। समझ गए? नहीं होता तब मानते, यहाँ तो हमने तब किया, पर उससे भी आसान तरीका यही है कि आपने देखा कि 2 बार उसने राइट लिया, एक बार लेफ्ट लिया, तो नेट में एक राइट हुआ, नॉर्थ वर्ड आ रहा है रिजल्ट के अंदर, और एक राइट लिया तो वैसे ही लिया होगा। ठीक है, नहीं नॉर्थ साइड नहीं होगा, मैंने बताया ना, खुद देखो खुशबू, नॉर्थ साइड क्यों नहीं होगा, नॉर्थ में से अगर आप एक बार राइट लोगे तो आंसर नॉर्थ आएगा। आप खुद सोचो इस बात को, आपको अपने आप आंसर समझ आ जाएगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऐसे ही, जिनको कंफ्यूजन हुई थी। एक सेकंड, पहले कौन सा किया था, ये सेम ही हो गया, मतलब बता दो थोड़ा सा कुछ में चेंज हो गया, तो एक बार ट्राई कर लो, कुछ चेंजेस हैं थोड़े बहुत आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर, एक आधी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। खुशबू नॉर्थ में लोगे तो नॉर्थ के बाद राइट लेने के बाद आप खुद बताओ क्या नॉर्थ आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसे नॉर्थ नहीं होगा। क्या हुआ शुभम, क्या कंफ्यूजन है आपकी? ये क्वेश्चन देखो एक बार शुभम, ये ट्राई करो जो अभी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, वेस्ट दिन का आया, बिल्कुल सही है। बाकी लोग ये आंसर दो यार, धीरज, मोहम्मद सैफी जी, विकास कुमार त्रिपाठी, आंसर बताओ इसका क्या आंसर आएगा। हाँ ये वाला सेम क्वेश्चन है, खुशबू भी समझाता हूँ दोबारा से इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाला ही। ठीक है, नॉर्थ नहीं आएगा, जो लोग नॉर्थ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, इस पर्सन ने किया क्या, ये जो पर्सन की बात हो रही है, इसने नेट में कितने लेफ्ट लिया कितने राइट लिया, हमें वही देखना है बस। एक लेफ्ट लिया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा इसने लेफ्ट लिया यहाँ पर, तो 2 लेफ्ट हो गए, और तीसरा लेफ्ट लिया यहाँ पर, तो टेक्निकली इसने टोटल कितने लेफ्ट लिए, 3 है। हाँ अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, अभी आगे बताओ ना, 3 लेफ्ट लिए और एक बार इसने क्या किया, एक बार इसने राइट लिया, तो एक राइट में काट दो यहाँ पे एक लेफ्ट के साथ, तो बचे कितने नेट में, 2 लेफ्ट बचे। अब
अब देखो इन दी एंड उसकी लोकेशन क्या आती है, ईस्ट वर्ड आती है। और मैंने आपको क्या बताया था, दो चीजें होती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। 4 बार अगर हम घूमेंगे तो उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे, 2 बार घूमेंगे तो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में आएंगे। तो अगर उसकी इंडियन लोकेशन है ईस्ट वर्ड और 2 लेफ्ट लिए तो बिल्कुल आंसर सिंपल है, एक्जैक्टली अपोजिट होगा, वेस्ट वर्ड आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी वेस्ट आ जाएगा। हां बिल्कुल ठीक है, 3 लेफ्ट 1 राइट जो कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली सही है। यानी साउथ साउथ नहीं है, ठीक है ना, साउथ नहीं आएगा, इसका वेस्ट आएगा। साउथ मतलब चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, समझ गए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे निकालते हैं। ऑल ओके, सबको समझ आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो ये कांसेप्ट नहीं है, हमने लास्ट क्लास में जो अभी 5 मिनट की रिवीजन भी हमने करी लास्ट क्लास की, कांसेप्ट मोरलेस इतनी ही है, बस उसके टाइप्स आगे बढ़ जाती हैं। आपने कल के टेस्ट में देखा होगा, बस टेस्ट में कांसेप्ट वही है सारे, कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके कौन से डायरेक्शन में है, साउथ नॉर्थ और आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आंसर में लग रहे हैं, पर क्वेश्चन की फॉर्मेट चेंज हो रही है, बस दैट्स इट। क्लियर है बात? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है, ठीक है ना, आपको कहीं कहीं भी मिलेगा नहीं क्वेश्चन, ये मैंने बनाया है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको प्लीज करना कोशिश। हां जी आप भी करो बिल्कुल। ये एक्चुअली मैं थोड़ा आपको ज्योग्राफी बताना चाहता था, अगर आप लोगों ने पता नहीं प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए हैं नहीं किए ज्योग्राफी के। एक ना मैं पूरा समझा देता हूं पहले। 2018 या 19 में ना एक ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। हां उन्होंने जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अरे रुक जाओ यार आंसर आ जाएगा। उसमें क्वेश्चन ये था कि दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको, है ना, दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो किसके पास में से निकल के जाता है। और उसमें ऑप्शंस थे आपके, एक बैंगलोर था, एक चेन्नई था, आई थिंक नागपुर होगा, एक कोई और सिटी थी, हो सकता है पुणे वगैरह हो। तो उन्होंने ये पूछा था कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसका लॉन्गिट्यूड समझते हैं ऐसे जो लाइंस कि किसके नजदीक में से जाता है। तो दिल्ली का अगर आप लॉन्गिट्यूड देखोगे ना तो लगभग ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। जो लॉन्गिट्यूड आपका दिल्ली का है ना, अगर आप यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे तो ऑलमोस्ट वो बैंगलोर से निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया था, इसको सॉल्व करो बेसिकली। चलो ठीक है इजी क्वेश्चन मुझे पता है, बट सॉल्व करो। हैदराबाद नहीं है, नहीं हैदराबाद सेम लाइन पे नहीं है, हैदराबाद सेम लाइन पे नहीं आता, बैंगलोर आता है। जो लोग कह रहे हैं हैदराबाद आंसर होगा, नहीं बैंगलोर स्ट्रेट लाइन पे है दिल्ली के। ठीक है, अब अगर समझ गए हो कि हां बैंगलोर और दिल्ली सेम लाइन के ऊपर है जो मेंशन किया यहां पे, तो अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या हुआ आगे नॉट कौन रेस्पॉन्ड कर रहा है पहले बताओ। हां जी रेस्पॉन्ड कर रहा है, किसी को आवाज आई थी, क्या होगा, क्यों वेस्ट आ गया भाई आपका, क्या बताओ आप ही बताओ मुझे क्या कह रहे हो। दिल्ली से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना ये क्यों मैंने क्वेश्चन बनाया, क्योंकि जीएस 1 और 2 के पेपर कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि थोड़ा बहुत अभी मेरे से कोई पूछा था, मैंने उसे ना क्वेश्चन दिया था कि पब्लिक डे वाले दिन कौन सा दिन था, 26 मैंने डे नहीं दिया था, तो किसी ने मेरे से बात पूछा था कि सर ये कैसे निकालेंगे। मैंने बोला कि मैंडेट इंडिया का पब्लिक उस दिन क्या डे था, तो किसी ने बोला कि पब्लिक हमें डे नहीं मेंशन हुआ। देखो आपको जीएस 1 से नॉलेज डिराइव करनी पड़ेगी, समझ रहे हो कि 26 जनवरी 1950 को हम पब्लिक बने थे। कल को ये भी पूछ सकता है कि प्रीएम्बल के अंदर आपको एक डेट दे रखी है, उस डेट के ऊपर क्या दिन था, तो 26 जनवरी 1950 मत निकालना, उसका 26 नवंबर 1949 है। आई होप आप सभी ने प्रीएम्बल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे जीएस 1 और 2 के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ जी चलो दिल्ली है यहाँ पे, और दिल्ली से उसने बैंगलोर जाना है, उसके डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। तो समझ पाए पहली बात, यहाँ नॉर्थ साउथ में लिखा कहीं पे, मैंने बस इमेजिन किया कि हाँ दिल्ली यहाँ पे है, बैंगलोर यहाँ पे, हम नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है। अब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब ऊपर से नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया होगा, तो मूव किया अभी, फिर क्या करेगा, 400 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसने वापस से लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पे आगे उसका लेफ्ट टर्न आएगा ऊपर वाली साइड, तो डिस्टेंस लिख लेते हैं 1000 किलोमीटर ये है, 400 ये है, हाँ 700 ये है। फिर क्या किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ है, क्या दिक्कत आ रही है आपको। हाँ जी आपने ये मान लिया कि बैंगलोर ऊपर है, मतलब दिल्ली के, हाँ हाँ जी प्लीज, हाँ जी क्या, अच्छा ठीक है एनीवेज समझ गए क्वेश्चन को, समझ गए, कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट बस इतना था कि जीएस 1 के साथ जीएस 2 की नॉलेज कंबाइन होकर आ सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक उसी का ही अगला क्वेश्चन है, मतलब उसी के साथ लिंक्ड क्वेश्चन है, तो इसका भी सेम क्वेश्चन है, मतलब कुछ इसमें डिस्टेंस निकालना है बेसिकली, थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी मैंने, यहाँ ऊपर नीचे कर दी है थोड़ी, ठीक है। जिनका नॉट आया बिल्कुल सही आंसर है, दिव्यांशी, ज्योति, दीपक, चंदन, कृष्णा, परफेक्टली फाइन। चलो यही कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर मान लिया, हाँ बिल्कुल बैंगलोर को, ठीक है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन आपके जीएस 1 में आए हुए हैं। अरे ठीक है हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। अभी क्या हुआ है, ऐसे क्वेश्चन जीएस 1 में आए हुए हैं कि वो पूछ रहे थे कि जैसे मतलब यहाँ कोटा से चल के आपने यहाँ तक जाना है, कितनी स्टेट्स आती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्शन का लिंक कर सकता है कहीं ना कहीं, पूछे हुए हैं केरला से आपने मणिपुर तक जाना है, कितनी स्टेट्स आती हैं रास्ते के अंदर, ऐसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन जीएस 1 में तो आती है, जीएस 2 में लिंक करके पूछ सकता है, समझ क्या हुआ। नहीं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू जाते हुए ये क्वेश्चन था, 18 की बात है, नॉट रॉन्ग, 18 19 17 ऐसे किसी साल में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। कौन 500 कौन कह रहा है, ये आप लोग आपस में कंसेंसस बनाओ, 500 है 700 है, 700 आप कह रहे हो, ज्यादातर लोग 500 कह रहे हैं। चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, सिंपल देखो, चलो हाँ जी ऑनलाइन आप लोग भी देख लो, ठीक है। यहाँ से मान लो दिल्ली से हम स्टार्ट हुए, दिल्ली से कितना डिस्टेंस, हाँ जी प्लीज यार इधर देख लो, दिल्ली से हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, 2000 किलोमीटर किया, बैंगलोर पहुंचे, ठीक है। बैंगलोर से हम लेफ्ट ले रहे हैं, लेफ्ट ले रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 400 किलोमीटर, परफेक्टली फाइन। फिर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कितना ऊपर के 1700 किलोमीटर, इससे छोटा बनेगा, ये पूरा 2000 है, तो मान लेते हैं कि इतना है ये 1700। अब वो पूछ रहा है कि दिल्ली से कितने दूर है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ तक बना लिया सबने, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना हुई, यहीं से छोटे हो सकती है। अब दिल्ली का ये वाली लोकेशन के बीच में इतना फासला है, थोड़ा सा समझ लो, ऐसे स्ट्रेट लाइन बेसिकली, दोबारा बनाता हूँ, कुछ ऐसी लाइन बनी है ना, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, एक आपको हाइपोटेनस दिख रही है, अगर ये हाइपोटेनस है तो यहाँ पे आपको एक बेस भी दिखेगा और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। अब समझना इस चीज को, यहाँ पे ये वाला कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 400 है, तो ये भी 400 हुआ, ये 400 है तो ये कितना है, ये हुआ 300, ठीक है नहीं, तो ये कितना हुआ। अब 700 क्यों कह रहे हो, जो लोग 700 कह रहे हो क्यों कह रहे हैं, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो इसका ये आएगा 500, वही जो हमारा ये देखो 345, समझे 345 पाइथागोरस ये 3 4 तो 5 डबल 0 500 500 आंसर आएगा, 700 नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ जी लास्ट में समझ आया सर, ये जिनका 700 निकला था गलती समझे क्या है, वो पूछा है कि कितनी दूर है दिल्ली से, आपको ऐसे नहीं जाना कि आप सीधा जाओगे फिर जाओगे, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाना होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हाइपोटेनस पे आएगा, दैट इज 500। अब यहाँ पे सबने चेंज कर दिया, अभी 700 लिखा हुआ था और अचानक से 500 आ गया, बताओ पहले 700 4 5 कमेंट से सारे 500 आ गया। हाँ जी समझ गए 500 क्यों है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लास्ट में सर, ये गलती आप नोट करते आ रहे हो कि गलती हो कहाँ पे रही है, कहीं एग्जाम में नहीं होनी चाहिए गलती। हाँ जी सॉरी कौन सा फॉर्मूला, हाँ कर दूंगा, ये कुछ नहीं है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये देखो ना यहाँ ये 300 है बिल्कुल, तो 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर,
ये बनेगा 90000, ये बनेगा 1600000, इसको ऐड करके 25 के पीछे 4 जीरो, तो वो आपका 500 का स्क्वायर आ गया। और मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझाया, वो क्या होते हैं 3 4 5। अगर 3 4 5 है ना, इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन भी अपने आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे मैं आपको बताया ना 6 8 10, इसका डबल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, तो इसका 100 टाइम्स भी होगा। अगर मैं 300 400 500 बोलता हूं ना, वो क्या है एसेंशियली और कुछ नहीं, इसका 100 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, तो वो भी होगा अपने आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हां जी, ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, इनका 5 मिनट आया था। ठीक है, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हुआ करो। एक और क्या बोलूं, अभी कंफ्यूज ही हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, उसके बाद फिर डायरेक्शन खत्म ही है टॉपिक। अजी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो गलती होनी थी वो हो चुकी है पिछले क्वेश्चन के अंदर, ये भी उसी के तरह से क्वेश्चन है, प्लीज इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से जिन्होंने गलती करी थी, ठीक है, वो गलती इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है शुभम, शुभम प्रतीक्षा मीठी स्वाति, बिल्कुल कृष्णा सही कह रहे हो, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यार ये गलती मत करो प्लीज, 10 सेकंड ज्यादा ले लो पर गलती मत करो। देखो वंशिका पोल वाला प्रोसेस थोड़ा 30 सेकंड लग जाते हैं पोल क्रिएट करने के अंदर मेरा, आपको कमेंट में बता दूं, मैं पढ़ लूंगा सारे आपके कमेंट। अरे सोने नहीं गया हूं आपके सॉल्व करने के लिए थोड़ा साइड में हो गया था ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे। नहीं ठीक है, ज्योति पल्लवी ठीक कर रहे हो आंसर, मीठी फिर से वही गलती कर दिया है। ठीक है ठीक है यार, मीठी प्राची निकिता एक बार दोबारा अपना आंसर चेक करो प्लीज। वेरी गुड हरिंदर, हरिंदर लॉजिक भी लिख दिया कि कैसे इसका आंसर आएगा, वेरी गुड हरिंदर, वेरी गुड। ठीक है, दिव्या कुलदीप, सतीश कुमार, भगत सिंह, प्रिंस, जयंती, अंकिता कुमारी, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी लोगों का आंसर आया, चाहे 15 आया 17 आंसर आया एटलीस्ट। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप मुझे बताना कि आपकी गलती कहाँ पे हुई, जिसकी भी जो भी गलती हुई है। ये स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ऑनलाइन वालों आप लोग भी देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि ए स्टार्टेड, अरे प्लीज आपस में डिस्कस मत करो यार, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, तो मान लेते हैं इसका घर यहाँ पे है, ठीक है, स्क्रैच मान लेते हैं, और इसने वॉक किया कहाँ पर 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो ये है हमारा ईस्ट साइड होता है, आप सभी जानते हो, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, तो किस साइड को मूव किया होगा, इस साइड को कितना मूव किया उसने, 20 मीटर मूव किया, क्लियर। इसके बाद उसको अपना दोस्त मिल गया, फ्रेंड भी, यहाँ पर इसको मिल गया इसका फ्रेंड भी इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अरे प्लीज यार आपस में मत करो, इधर करा रहा हूं अभी देख लो जब गलती हुई है। दे वॉक्ड टुगेदर 10 मीटर द सेम डायरेक्शन, तो 10 मीटर इसी डायरेक्शन में मूव किया, इसी डायरेक्शन का मतलब कैसे और मूव कर लिया 10 मीटर, अभी करते हो, तो 10 मीटर और इन्होंने मूव कर लिया, चलो यहाँ तक पहुंच गए। फिर क्या हुआ है, अब यहाँ से ना ए ने क्या किया, ए ने लेफ्ट टर्न किया, अब समझो यहाँ पे पहुंच गए, लेफ्ट टर्न ए के लिए क्या होगा, ऊपर वाली साइड, अभी करते हो, तो ए गया ऊपर वाली साइड, कितना भी है, चलो ठीक है, और बी गया राइट वाली साइड, बी को मैं रेड के साथ मार्क कर देते हैं, ये गया बी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, ए कितना गया 2 मीटर, बी गया आपका 8 मीटर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 2, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन थी नहीं है, तो आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बी ने लेफ्ट लिया, अब सोचो बी ऐसे जा रहा है नीचे की साइड, लेफ्ट क्या होगा बी के लिए, इस साइड, तो बी ने जो लेफ्ट लिया वो इस साइड हो गया, कितना ट्रैवल किया उसने, बी ने ट्रैवल किया 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंच गया फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, अब ऐसे मूव कर रहा है, इसलिए राइट होगा नीचे वाली साइड, तो इसने 5 मीटर और ट्रैवल किया नीचे वाली साइड, ठीक है, इसको वापस पहुंच गया, ये बी भाई साहब अपने घर पहुंच गए, वापस पहुंच गए। अब ए के क्या केस में क्या कह रहा है कि ए जहां पर था, ए यहां पर था, ए ने यहां से क्या किया, ए ने यहां से राइट लिया, राइट होगा ए का इस साइड, कितना ट्रैवल किया, ट्रैवल किया 12, अब 12 देखो आगे आएगा हमारे पास थोड़ा, ठीक है, 4 है तो इससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है, मैं इधर तक बना देता हूं, ये पहुंच गया, ए अपने वापस पहुंच गया, ये है ए, ये है बी आपका, वो क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, कि यहां पे आपको एक हाइपोटेनस बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, अगर ये हाइपोटेनस है तो आपका परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, मानते हो इस बात को। अब मुझे बताओ, ये अगर 4 है और ये टोटल है 12, तो कहने का आप नोटिस कर रहे हो कैसे बना सकता हूं इसको, तो ये भी 4 होगा, ये इतना डिस्टेंस, ये बाकी बचेगा कितना 8, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है ना, ये 8 है तो ये भी 8 है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकता हूं, ये वाला है 5, इतना वाला, इतना डिस्टेंस मेरे पास 5, और उसके ऊपर वाला कितना है, ये 8 और 10, 2 मतलब 2 8 और 5, 8 8 + 5 13 + 2 15, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 8, और 8 15 17 तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं याद है तो पाइथागोरस लगा लो, 8 स्क्वायर + 15 स्क्वायर = ab स्क्वायर, ab निकल आएगा 289, ab स्क्वायर 289 और ab आ गया 17, समझे कैसे किया। हां जी पूछो अगर कुछ कंफ्यूजन है, कहां पे कंफ्यूजन है मुझे बताओ, कि कहां पे से अटक कहां पे गया मुझे वहां पे बताओ, आखिरी स्टेप बैठ के अज्यूम कहां किया, कहां अजम्पशन कहां लिया, वो साफ साफ लिखा है ए वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कहां अजम्पशन है ये बताओ, ईस्ट ही तो होता है, कहां पे अजम्पशन है मुझे ये बताओ, कि जिनका नहीं निकला कहां पे दिक्कत आई, क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं निकाल पाए, वहां पे दिक्कत आई है, या यहां पर हमसे ए और बी ही नहीं निकाल पाए थे। हां हां क्या, तो ये देखो ना, मतलब परपेंडिकुलर आप ट्रायंगल देखो, ये बनेगा ट्रायंगल, ये बनेगा तो बेस यही होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, समझ रहे हो, अगर आपका एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाला बेस, आप किसी और चीज को बेस कैसे ले लोगे। हां जी कंफ्यूजन तो नहीं है, आया समझ आप सबको। हां जी मैम लास्ट में कैलकुलेशन पास करने की ट्रिक सिंपल सी, 8 15 17 मैंने तभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दिए थे, ठीक है, 8 50 17 मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया, अभी आज भी बताया, पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है, ये 10 12 ही है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 याद रख लो, उसके डबल ट्रिपल याद रख लो, 6 8 10 हो गया, 9 12 15 हो गया, और बाकी जो इन्होंने बताए थे मुझे। हां यार हां ये सब कुछ बताए थे, 3 4 5 को याद रख लो, ये अपने आप पाइथागोरस को फॉलो करता है, इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे भी करते हैं, उसी तरह से 5 12 13 इस क्वेश्चन में ये यूज हो गया था, किसी क्वेश्चन में आपको ये यूज हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में आपको ये यूज हो जाएगा, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से निकल जाते हैं, ठीक है। हां टाइम लगता है कैलकुलेशन पास करने को, लास्ट स्टेप दोबारा बता दो, देखो यहां पे सिंपल लास्ट स्टेप दोबारा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप बेसिकली मैं इतना तो मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ए और बी की पोजीशन एटलीस्ट निकाल ली थी, उसके बाद दिक्कत आई थी, है ना, यहां तक हम बेसिकली पहुंच चुके हैं, इसको दोबारा समझ लो, इस वाले आखिरी वाले पॉइंट को, पॉइंट कुछ नहीं है, उसने पूछा है कि ए यहां पर पहुंच गया, बी यहां पर पहुंच गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बेसिकली ये है, ये वाला ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, ये अपने आप में इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे परपेंडिकुलर मिल जाए और मुझे बेस मिल जाए तो मैं हाइपोटेनस निकाल लूंगा, तो इसका बेस क्या है, बेस है इतना, इतना इज इक्वल टू मतलब ये इसके भी इक्वल होगा, और हमें पता है कि यार इतना डिस्टेंस 4 है, यहां से लेके यहां तक 4 है तो ये भी 4 हुआ, अब टोटल है ये 12, यहां से लेके यहां तक, अगर ये टोटल 12 है और इतना वाला हिस्सा 4 है तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ 8, और अगर ये 8 है तो ये सामने भी 8 हुआ, तो बेस निकल गया मेरा 8, अभी उसी तरह से अब परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर होता है ये वाला प्लस ये बाकी वाला, दैट इतना ही तो परपेंडिकुलर, ये आपका 5 और ये आपका 8 और 2 10 बेसिकली, तो 10 + 5 ये हो गया 15, इसमें बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आपका आंसर आ गया। चलो ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है, देखो पहली क्लास अटेंड करके आ गए हो, अगर सेकंड क्लास अटेंड करोगे तो नहीं होगा उससे,
एक ना एक आधा क्वेश्चन, अरे ठीक है बस हो गया, मैंने किया। चलो अब ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करता है, तो इसको ना एक काम करेंगे, हम ना जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं उसको करवा दूंगा। हाँ तब कर लेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन वाला टॉपिक यहीं पे रैप अप करते हैं। ये भी एक इसका होमवर्क था। ये कुछ मैंने और क्वेश्चन दिया, आप जाओ तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। इजी क्वेश्चन है, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप एंड पे अपनी करने होंगे तो कर लेना इनको प्रैक्टिस। अदरवाइज कांसेप्ट इसमें यही थे। एक बस ट्रिग्नोमेट्री वाला कांसेप्ट है, जब ज्योमेट्री करेंगे तब मैं शो करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है अभिषेक, पहली क्लास देख लो यार, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब समझाया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है चलो स्टीव फ्रेम, ठीक है अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको ध्यान से समझना, जो पहली क्लास है उसको ध्यान से पढ़ा करो, वहां से चीजें समझ आ जाएंगी। कोई डाउट है यहाँ पे, आगे चल सकते हैं। हाँ जी सर, ऑल क्लियर, डायरेक्शन अच्छे समझ आ गया। ये एक्चुअली ना इसको थोड़ा इधर ही मोड़ना चाहिए, आप लोगों को दिखानी चाहिए साइड। और जो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनके सॉल्यूशन कहां मिलते हैं, आपको वहीं पोर्टल में मिलेंगे, ठीक है ना। पोर्टल में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। चलो ठीक है प्लीज यार, हाँ जी सर 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 इधर इधर हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग हमें स्टार्ट करना है कि ये चीज क्या है। यहाँ से भी हमें ना एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यादा नहीं है, एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इस साल एक आ गया, इस साल दो भी आ गया, इस साल आया भी नहीं, ऐसा भी होता है। और ज्यादा कुछ हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है। हम बस अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, और वो हम करेंगे अच्छे से। अब ध्यान से समझना कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। किसी को पता है इसका मीनिंग क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग का, बताओ। बहुत बढ़िया, हाँ जी चलो ठीक है। बेसिकली ना जैसे ठीक है हाँ जी प्लीज, बेसिकली ना कोई आपको कोड दिया जा सकता है, उसको आपको डिकोड करना है। मीनिंग इसका यही है। अब समझते हैं कि आखिर क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आप हो, जैसे ये पर्सन है, ठीक है ना, इनको किसी और के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ बातचीत करनी है, पर ये नहीं चाहते कि वो चीज बाकियों को समझ आए, तो इनकी हो सकता है कोड लैंग्वेज हो, ठीक है ना। तो वो मुझे शायद समझ नहीं आएगी क्योंकि इनकी अपनी कोडिंग चल रही है अपने फ्रेंड के साथ। जब आप भी अपने दोस्त से बात करते हो तो वो चीज आपके दोस्त को पता होती है कि कहना क्या चाह रहा है, बाकी लोग नहीं उसको डिसाइड कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर मान लो मैंने सिंपली इसको मान लो इनकी कोडिंग है कि जब हम पी बोलते हैं तो पी का मतलब ऐसे पटेल होता है, जस्ट एक एग्जांपल। तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि इनकी, अगर इनको बोलते हैं कि पी ने एक्सवाईजी काम कर दिया, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, पर शायद इनका फ्रेंड समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? क्योंकि उसको कोडिंग डिकोडिंग पता है, इस कोड का मतलब क्या है। आगे बात समझ में, हमें यही ना पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे पैटर्न क्या होते हैं। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, तो बिल्कुल जैसे किसी ने लिखा कि आप लोग ना ये जो जासूसी वाली मूवीज होती हैं उनको देख लिया करो। उसमें ये चीज होती है कि इंडिया में कोई जासूस गया है पाकिस्तान के अंदर, या उनका आया हुआ है, वो यहाँ से कुछ कोड भेजता है उधर, और वहां से वो लोग उनको डिसाइफर कर लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि बम यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, एक टाइगर हो गया, ऐसी मूवीज आपने देखी होंगी उस। हाँ जी हाँ हाँ सीआईडी भी, ठीक है ठीक है, सीआईडी थोड़ा लो लेवल हो गया, बट ठीक है समझ रहे हो, इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, गेटिंग इट। अब हमें ना इसके अंदर उस कोड को डिसाइफर करना है कि कोड का मतलब क्या है, गेटिंग इट। चलो ठीक है, अब इसको ना कोडिंग के अंदर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग, तो सारे मैं समझाऊंगा। एक सबसे जो कॉमन चीज है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक की। मैंने पहली क्लास से दूसरी क्लास में भी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कह रहे हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। जो कंप्यूटर साइंस है उनको समझ में आती है चीजें सारी। हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर ना इनकी नंबरिंग हमें पता होनी चाहिए, या तो देखो याद कर लो वो भी सही है, अदरवाइज मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं जो मेरी पर्सनल लाइफ से भी है। वैसे यूपीएससी में ये क्वेश्चन आते नहीं इतने ज्यादा, कुछ और एग्जाम्स होते हैं जहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो वहां पर मैं क्या करता था, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट मिलता है आपको, जब बेसिकली आपको पेपर दे दिया जाता है तो पेपर खोलने को नहीं कहा जाता, समझ रहे हो। एक टाइम होता है 1 मिनट का, जब लोग बोलते हैं कि ना पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, पर अभी आप उसको ओपन मत करो, या फिर आपको रफ शीट दे दी गई है, अभी आप स्टार्ट करोगे 2 मिनट बाद। तो वहां पर रफ शीट के अंदर मैं ऐसे कोडिंग लिख लेता था, ठीक है। आप थोड़ा लिख सकते हो पेपर के ऊपर बिफोर द स्टार्ट, ताकि टाइम बचे। सिंपल ट्रिक है, नहीं है आप याद करो, अदरवाइज एग्जाम के बाद भी लिख सकते हो, पर टाइम वेस्ट हो जाता है, तो पहले लिख लेता था। तो आपको कोडिंग में पता होनी चाहिए, A1 B2 C3, ठीक है ना। इस तरह से आपको पूरी की पूरी कोडिंग या तो ऐसे लिख लो, या फिर अगर याद है तो याद रख लो, दोनों तरीके परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है। अब ये तो होगी हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की सीरीज, ए से लेकर जेड तक का, 1 से लेकर 26 तक की हमारी सीरीज। होता क्या है ना कि नंबर्स क्यों हमें जानने चाहिए, क्योंकि नंबर्स के अंदर पैटर्न देखना थोड़ा आसान रहता है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार जैसे कोई नंबर है, लेट्स से 5 और 8, आप ना बड़े आराम से कह पाओगे सर ये ना इसमें 3 ऐड हुए हैं तब ये नंबर आया, या फिर लेट्स से कोई और नंबर है 5 और 10, तो आप मुझे कह सकते हो सर इसका डबल हुआ तब ये नंबर आया। पर अगर मैं ऐसा बोलूं आपको ई और जे, तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि ई और जे के बीच में क्या रिलेशन आ गया। 5 और 10 के बीच में रिलेशन पता है क्यों डबल होता है उसका, पर ई और जे में रिलेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ना अल्फाबेट की नंबरिंग पता होगी तो कहने का आंसर करना इजी हो जाता है, इसलिए नंबरिंग जरूरी है, याद होना। इसका एक बहुत फेमस निमोनिक भी है, ठीक है ना, एग्जॉटिक करके याद रखते हैं काफी सारे लोग। ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20 एंड वाई होता है 25। तो अगर मुझे आर का निकालना है ना, तो मुझे पता होता है कि यार ओ 15 पे तो 16 पे पी होगा, 17 पे क्यू, आर होगा 18 पे। इस तरह से लोग जल्दी निकाल लेते हैं कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। समझिए इस बात को, आपको जितना इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक याद रखना है, उतना ही आपको पीछे से भी बताना चाहिए। कहने का मतलब क्या बताओ, मैं बताया हुआ है कि z का मतलब 1, y का मतलब 2 अगर पीछे से काउंट करें, x का मतलब 3, w का मतलब 4, v का मतलब 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, सो एंड सो, ठीक है, 12, 13, 14, 15 और यहां पे आ जाएगा 26। क्लियर ये बात, ये इसकी उल्टी कोडिंग है। हां हां आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। तो यहां पर ना जो मैंने रेड के अंदर मार्क करी है वो है सीधी कोडिंग, जो वायलेट कलर के अंदर करी है वो है उसकी एग्जैक्ट अपोजिट, ठीक है। हम z से स्टार्ट करें, अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर याद है, जैसे a का 1 याद है, तो आप उसकी उल्टी कोडिंग बता सकते हो। कैसे? 27 में से उस चीज को माइनस कर दो, ठीक है ना। 27 में से अगर किसी चीज को माइनस कर देंगे तो उसकी उल्टी कोडिंग आ जाएगी। जैसे मान लो अगर a की 1 है ना और इसकी मुझे उल्टी कोडिंग चाहिए, तो 27 से माइनस कर दूंगा, 27 - 1 वो आ जाएगा 26 अपोजिट साइड के अंदर। इसी तरह से मुझे मान लो n की चाहिए कि n को मैं अगर उल्टा लिखूं तो उल्टी साइड में इसका क्या नंबर आएगा, तो 27 में से आप सीधी कोडिंग माइनस कर दो, सीधी कोडिंग क्या है 14, तो n का उल्टा कोड क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पे। हां जी बिल्कुल, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इक्वल 27 परफेक्टली फाइन है। हां जी ठीक है, ये बात समझ आई सबको, कोई कंफ्यूजन यहां तक? हां जी कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं, ठीक है। एक चीज आपको और जाननी है, वो ये जाननी है कि इस पर्टिकुलर देखो थोड़ा बेसिक पे जा रहा हूं, इसमें ना टोटल 26 हमें अल्फाबेट्स देखने को मिलते हैं और उनमें 5 वॉल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ई ए मिस हो गया, सॉरी, ए ई, ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, बाकी के होते हैं उनको क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो 5 आउट ऑफ दिस 26 5 आर वॉल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। अब सर इतना क्यों बेसिक बता रहे हो, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का। द रीजन सिंपल, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं जहां पर वो कॉन्सोनेंट्स के लिए कोडिंग अलग देता है, वॉवल्स के लिए कोडिंग अलग देता है, समझ लो। वहां पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या चल रहा है। ये तो इसलिए पता चाहिए कि वॉवल्स एक अलग चीज होती है, कॉन्सोनेंट्स एक अलग चीज होती है। एग्जांपल सबके कहूंगा तो थोड़ा और क्लैरिटी मिल पाएगी। अब समझते हैं, एक दो चार प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, उनके बेसिस पे समझोगे कि कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है एप्पल, ठीक है ना। अब वैसे समझना, जैसे जासूस सोचते हैं ना, वैसे सोचना कि एप्पल को किसी ने कोड किया है, लेट्स से, ठीक है ना, एप्पल को इस तरह से कोड किया है BQQMF, तो आपसे पूछ सकते हैं कि लेट्स से बनाना का कोड क्या होगा। हाँ जी आप लोग लिखते हैं ऑनलाइन वालों, ठीक है।
समझा मैंने? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे तो कोई बात नहीं। अरे प्लीज 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 कोई बात नहीं। यहाँ पे समझो, अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखा तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को आप नंबर में कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखा तो क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 है, पी का नंबर क्या होता है, पी 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 होता है 16, ये होता है 16, एल कितना होता है 12 और ये होता है 5। अभी करते हैं यहाँ तक, और इसका कितना होता है 2 17 17 13 और 6। अब इसमें और इसमें कुछ दिख रहा कॉमन? हाँ जी, हाँ दिखे ना। पहले हो सकता है शायद किसी को ना दिखे कि ए से बी हो रहा है या बी से क्यू हो रहा है, तो क्या हो रहा है शायद ना दिखे, मतलब सबको नहीं कह रहा, हो सकता है ना दिखे। पर यहाँ से हमने साफ दिख रहा है, एक से 2 जाऊंगा क्या होगा, +1 ऐड होगा, 16 17 में +1 हो रहा है, यहाँ पर इसमें +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 है, तो +1 हो रहा है सभी के अंदर। मानते हो इस बात को? तो जब इसका मैं बनाना का कोड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सब में +1 करना है बस, ठीक है। ये सी बी एम एम नहीं आएगा, सी बी एम बी नहीं सी बी ओ बी तो कह रहे हो, ठीक कह रहे हैं। बी का आगे ऐड करो, बी का +1 सी, ए का +1 बी, एन का होता है ओ, ए का होता है बी, एन का होता है ओ, ए का होता है बी। गेटिंग इट? इसको बोलते हैं कि ये हमारा कोड है, उसकी हमने डिकोडिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए। मेरे सबको मीनिंग समझ आया? कई बार ना वो बोल सकता है कि एप्पल का कोड ये है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोड हमने ये लिखा, तो क्या हम इससे यहाँ तक पहुंच सकते हैं? कई बार वो ऐसे डायरेक्टली कि एप्पल का कोड ये है तो बनाना कोड बता दो, तो हम ऐसे करेंगे जैसे किया है। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि एप्पल का कोड ये है, किसी और चीज का कोड है ये, तो मुझे बताओ कि किस चीज का है, तो उल्टा करेंगे, यहाँ से -1 कर देंगे। समझ गए? यहाँ से आ जाना है तो +1, यहाँ से आ जाना है तो -1। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, गुंजन नहीं गलती कर दी यार। एन के आगे एम नहीं आता है, एन के आगे ओ आता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आई थिंक हमें चलना पड़ेगा, थोड़ा जो भी नर्सरी या जब भी पढ़ाते हैं थोड़ा उनमें आप इसको दोबारा रिविजन कर लो। एन के आगे ओ आता है, एन से पहले आता है। हाँ जी ठीक है, आगे चल सकते हैं। हाँ जी नहीं वो नहीं याद रखना, ठीक है ना, वो रहने दो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा याद रखना सबके लिए, तो अब ABCD याद रखो, बाकी एक चौथा रहने दो, ठीक है। हाँ जी आगे चलें, आगे चलें। ये एग्जांपल से नोट करते रहो, मैं 10-12 एग्जांपल दे दूंगा, कहीं ना कहीं उनसे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये बिल्कुल पहले बेसिक एग्जांपल था। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन का नाम इमेजिन करते हैं। एक क्वेश्चन का नाम है वैभव, ठीक है ना। लेट्स से जो वैभव की कोडिंग है वो इस तरह से है कुछ, ठीक है। लेट्स से वैभव की कोडिंग कुछ ऐसे लिखी गई है। आपका क्या नाम है सर? हाँ जी नाविद, NAVED, तो NAVED ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, थोड़ा इजी नाम रखते हैं, NAVED। इसका आपको कोड निकालना है, वैभव का कोड है ये, तो आपको नाविद का कोड निकालना है। ये ऐसे ऐसे मत करो, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, नहीं होगा ऐसे रहेगा ये। अरे पल्लवी ठीक है, आपका नाम भी करा दूंगा, ठीक है, आपका नाम भी ले लेंगे। एक सेकंड, हाँ ठीक है, जिन्होंने एन या किसी और से स्टार्ट किया, बताओ क्या लॉजिक लगा रहे हो। इसका कोड ये है, मुझे इसका कोड चाहिए, ठीक है। देवन को किसी और का कोड है नहीं है ना। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग से लिखा VAIBHAV, उसका कोड उसने क्या लिख दिया, उसको उल्टा कर दिया VAHBIAV। बताओ इंटरप्रेट कराओ। ठीक है वो भी हो सकता है, वो चलो ठीक है। एग्जांपल समझो एक बात, यहाँ पर क्या होगा ये भी आप सोच सकते हो कि पहली दो टर्म यहाँ पे सेम रखी है, आखिरी दो टर्म सेम रखी है, तो वो भी एक लॉजिक हो सकता है कि आपने बीच की तीन टर्म्स को करा, दैट कैन बी वन लॉजिक, ठीक है ना। एक लॉजिक भी नोट कर लो, उसके कैसे आंसर बन जाएगा, तो आपके सामने बनाना नहीं इसलिए ऐसा है, पर यूपीएससी का एक लॉजिक लेगा। यहाँ पे एक लॉजिक क्या मैंने जो बताया था कि आपने क्या किया, इस नाम को उल्टा कर दिया, वैभव को आपने लिख दिया VAHBIAV, तो इस केस में इसका आंसर क्या बन जाएगा DEVAN, ठीक है ना। इस तरह से नाम को उल्टा करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी क्लियर हुई बात, ये समझ पाए? ये कुछ एग्जांपल हम कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट को समझ पाए, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे कुछ, ये सारे ना आप नोट करते रहना, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पे देखने को मिलेंगे अगर कोडिंग में से आते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप नोट करोगे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेट्स से मैं अंकित का कोड लिख रहा हूं। अंकित का कोड ये है, आप पल्लवी का मेरा नाम ले लो, ठीक है। हाँ पल्लवी का बता दो यार, पल्लवी का कोड बता दो। अगर अंकित का कोड है ये, अंकित का कोड है ये, तो मुझे पल्लवी का कोड बताना है आप सबको। हाँ जी पल्लवी आपका नाम का कोड पूछा है, ठीक है, अभी वो लिख रहे हैं, मेरा नाम ले लो। बोलो क्यों है, हाँ हाँ बोल दिया मैंने, हाँ बोल दिया। हाँ जी शिल्पा आपका भी ले लूंगा नाम, ऐसे अब इतने सारे लोगों को तो नहीं ले पाऊंगा ना, समझा करो थोड़ा। आप लोग जो भी अपना नाम है उसका कोड निकाल लो, ठीक है ना। आप इसका लॉजिक निकाल लो और आपका जो भी नाम है उसका कोड निकाल लो, बस उसका आएगा, वो लॉजिक समझ आना चाहिए। नाम तो ऐसे रैंडम नाम है। हाँ जी समझ गए। यहाँ पे हुआ क्या नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पर N और O के बीच में कोई लिंक दिख रहा है, क्या दिख रहा है +1, K और L में कोई लिंक दिख रहा है +1, T और U में दिख रहा है +1, यहाँ पर 0 ऐड है और यहाँ पर भी 0 ऐड है। ऐसा क्यों है? A और I में ऐसा क्या खास है जो बाकी N, K और T में नहीं है? A और I वोवल है, तो वोवल में कुछ ऐड नहीं कर रहा वो, बाकियों में वो ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में एक ऐड होगा, P का आएगा Q, या देखो P B नहीं आएगा, यहाँ B में नहीं ऐड करेंगे, A ही रहेगा क्योंकि A वोवल है। L के अंदर आ जाएगा उसका नेक्स्ट +1 M, ठीक है, M A का आएगा A ही रहेगा, V का आ जाएगा W आ जाएगा, I का I ही रहेगा। समझ गए? यहाँ पर हुआ क्या है ना, वोवल्स के अंदर जो पोजीशंस थी या उनका जो नंबरिंग थी वो चेंज नहीं हुई है, कॉन्स्टेंट की चेंज हुई है। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? तो ये ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आएंगे। आप सोचोगे कि सर मैं पहले दिन मैं क्यों नहीं पकड़ पाया ये वोवल को या कॉन्स्टेंट को, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इन चीजों को। ऐसे लिखो तो यार किसी क्या चेंज हुआ है, लिखेगा तो नहीं चेंज हो सकता, मेरे क्वेश्चन नहीं निकलेगा जब तक वैसे लिखोगे नहीं। समझ एक बात, मेरी रिस्पांसिबिलिटी रहेगी कि आज तक जितने भी XYZ है ना यूपीएससी में आज तक पूछा नहीं है, पर हो सकता है अगले साल पूछ ले, बट किसी और एग्जाम में पूछा गया है, मतलब नाम ऑब्वियसली मैंने अभी बनाया है, वो कुछ और नाम ने पूछा, लॉजिक उसमें ये था। समझ पाए इस बात को? इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। चलो एक ये ना यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था, प्लीज एक बार इसको सॉल्व करो। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है इस साल का ही। हाँ जी विशु ऑप्शंस होंगे, अभी मैं खुद से क्वेश्चन बता रहा हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 2023 का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। सैफी तो डबल एल नहीं आएगा, डबल एम आएगा, एल के बाद ऐड होगा एम आ जाएगा। बताओ ठीक है। दीपक, मुस्कान, बाकी लोगों का ठीक है, बाकी लोग भी बताओ। पल्लवी, प्रगति, शिवा, शुभम, खुशी, सिद्धार्थ। मेरे में 2022 का भी करवा देंगे, होगा तो 2022 का भी करवा देंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। जितने क्वेश्चन है पीवीक्यू सारे होंगे क्लासेस के अंदर सारे। आया यहाँ पे डी आंसर आया, किसका नहीं आया मुझे बताओ।
नहीं आया? कैसे? मैंने आपको एक लॉजिक बताया। क्या लॉजिक बताया? जब भी नहीं समझा, क्या आपने जीरो लिखा पहले अपने पेपर के ऊपर? लिखा या नहीं लिखा? लिखा? या सी एच यू सामने लिखा उसका नहीं लिखा? लिखा? इसके बाद मैंने क्या बोला था? इनके नंबर लिखो। ये लिखा था जेड का क्या कोड है? ई का कोड लिखा आपने? लिखा ही नहीं आपने। जब तक प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। मैंने आपको क्या बोला? नंबर लिखो, उसके ऊपर कोड लिख दो। उतना तो करो एटलीस्ट। ई का आएगा 5, आर का क्या कोड है? 18, ओ का क्या है? 15, एच समझाया तो है। ई 15, ये कितना है? ये 3, एच कितना होता है? 8, यू कितना है? 20, 22 यार 20। तुम तीन ही ऐड कर लो यार, आंसर तो निकाला हुआ है। ये इसका आएगा 18। आपको कुछ लिखा है इसमें? ये 15 से 18 कैसे जाएंगे? 18 से 21 कैसे जाएंगे? इससे कैसे जाएंगे? 5 से 8 प्लस 3 और 26 से 3 कैसे आएगा? जेड के बाद ए बी सी। समझ रहे हो? ये एक तरह से सर्कल मानो कि यहाँ पर जेड आ गया, जेड के आगे प्लस 3 करोगे कैसे आएगा? जेड के आगे तो कुछ नहीं होता, फिर आएगा ए बी सी। तो इस तरह से क्या हुआ? प्लस 3 हुआ है। तो यहाँ पर जब प्लेयर का आंसर निकालेंगे, हाँ जी ऑनलाइन वाला हो गया ना, ठीक है, प्लेयर का जब प्लस 4 नहीं है बल्कि प्लस 3 है, जब इसका निकालेंगे प्लेयर का तो आपको एसेंशियली क्या करना है? प्लस 3 करना है सब में। लास्ट में कंफ्यूजन है किसी को? समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा है किसी को? पक्का है? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पर ना आपको कई बार पूरा कोड निकालने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि आपका जैसे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहले दो तो आपको एस और ओ ही दिख रहे हैं सब में, तो मुझे पी और एल का चेक करने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हो? पी और एल का तो आंसर एस ओ ही आएगा, पक्की बात है। आप सिंपली ए का देखो, ए में प्लस 3 करोगे तो आएगा टी, तो बेसिकली आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। वाई के अंदर प्लस 3 ऐड करोगे, ये आएगा आपका बी। चलो ठीक है, बी तो समझ था, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। फिर आपको बस ये आखिरी के दो चेक करने हैं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? पूरे का पूरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके में सेम है वो। हाँ, आर में प्लस 3 करोगे तो आपका यू निकल आएगा, तो बेसिकली वहीं से आपका आंसर आ गया। आपको बाकी पांचों देखने की जरूरत नहीं थी। तो कहते हैं टाइम कैसे बचाना है, ऐसे टाइम बच जाता है। समझे इस बात को? कोई कंफ्यूजन है किसी को इस क्वेश्चन में? बताओ प्लीज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, पक्की बात है। अब कई लोगों ने इस क्वेश्चन को टफ बोल दिया, कुछ लोगों ने, पर अगर आप एक्चुअली नोटिस करोगे ना, आपके सीनियर्स पढ़ते होंगे इस पे। किसी ने पिछले साल मेरा कोर्स खरीदा उसी साइड का, ठीक है, आपने खरीदा है तो ना पिछले साल का ना आप कोडिंग का ना प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना, उसमें ना प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ये वाला करवाया था, ये वाला एग्जैक्ट लॉजिक प्लस 3। ठीक है, यूपीएससी ने मुझे ऐसा मेरी प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन उठाया और ये क्वेश्चन मैंने बनाया, मेरी टीम ने नहीं बनाया, कुछ क्वेश्चन खुद बनाया, क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, इसमें प्लस 3 का लॉजिक लगा है। मैं बना रहा हूं यार, कोशिश कर रहा हूं। मैंने बताया ना कि मैं यूपीएससी आगे सोच के कोशिश करता हूं। आज तक ना वो वाला क्वेश्चन आप किसी भी यूपीएससी कोचिंग में जाओगे, आपको दिल्ली बेंगलुरु वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा, फिर हो सकता है कल को आ जाए, फिर कहेंगे क्वेश्चन मुश्किल था। समझ रहे हो? तो एक कदम आगे चलना पड़ेगा यूपीएससी, तभी क्रैक हो पाएगा। ठीक है ना? ये चेक कर लो, प्लस 3 का आप ना प्लीज, अगर पिछले साल का एक्सेस है इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिस्ट उठा के देना, ये क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, आप निकाल लोगे। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या होता है, आराम से यूपीएससी में आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं। समझिए इस बात को? तो यहाँ पर मैं सिर्फ यूपीएससी को नहीं देखता हूँ, मैं इंडिया के जितने क्वांट और रीजनिंग के एग्जाम्स होते हैं सबको मैं एनालाइज करता हूँ, क्या पैटर्न चल रहा है, और उस हिसाब से आगे चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझिए इस बात को? ये कर लेना, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी शीट्स के अंदर होते हैं उनको भी कर लिया करो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई भी टाइप ना छूटे। ठीक है, इस पे प्लस 4 होता तब भी मैं बोलता कि ये सेम ही क्वेश्चन है, मैं प्लस 4 के यूपीएससी प्लस 3 पूछता तब भी सेम ही होता, पर बाय चांस यूपीएससी प्लस 3 ही पूछ लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये सारी चीजें समझ आई, पहले आपको बताऊं मुझे कि अलग अलग लॉजिक्स होते हैं यहाँ पे। अरे डीपी के आंसर्स दिए हुए हैं सबके यार, ठीक है ना? डीपी सबके आंसर्स हैं, आप वहां पे चेक किया करो। ये हो गया हमने अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग समझ ली, कि बेसिकली एप्पल का कोड था जो भी था बी क्यू क्यू वाला। इसी तरह से केवल एप्पल से नहीं, वो अल्फाबेट से नंबर्स की तरफ जा सकता है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत सिंपल था। जैसे जैसे मान लो कहता है कि पीएडी कैड, इसका मीनिंग है 314, तो आपसे पूछ लेगा किसी और नंबर का, जैसे फैड, फैड का कोड बता दीजिए। इसको बोलते हैं अल्फाबेट से नंबर की तरफ जाना, ये दूसरी टाइप है। अभी तक अल्फाबेट की बात कर रहे थे, ये मुझे सबसे आंसर चाहिए पहली बात। ठीक है ना? जो लोग थोड़ा पीछे थोड़ा फील कर रहे हैं कि सर क्लास टेस्ट चलिए, मुझे प्लीज बताओ कि क्लास टेस्ट लगेगा। मैं समझ रहा हूं यहाँ पे आप लोग आंसर कम दे रहे हो, यहाँ पे इस वाले लोग बताओ इसका आंसर बताओ प्लीज। 614 आया मैम, कैसे निकाला? हाँ बिल्कुल, तो इसी को अल्फाबेट नंबरिंग बोलते हैं। सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, डी का होता है 4, तो एक्चुअली में यही बताया गया है। फैड क्या हो जाएगा आपका? 614 हो जाएगा। समझ गए? इसको बोलते हैं अल्फाबेट से नंबरिंग के अंदर जाना। अब यहाँ पर ना लॉजिक बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं उसके लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक यूपीएससी के अंदर आया, वो भी करेंगे, पहले ये कर लो। ठीक है, 614 वेरी गुड, ठीक है, 614 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी प्लीज हाँ जी करो यार। आया मैम आपका आंसर? कोई है जिसके आज के ज्यादा क्वेश्चन सही हो और कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि यार आज के मेरे सारे गलत हो हैं, समझ नहीं आ रहा? प्लीज एनीवन, हो रहे हैं सर लास्ट में सबके? हाँ जी, राइट साइड लेफ्ट साइड हो रहे हैं सबके? इधर मैम आप लोग के हो रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड हर्षित, रोहित, शिप्रा, जतिन, निकिता, वेरी गुड यार। ठीक है, ये ऑनलाइन में सबका आ गया आंसर, किसी को ऑफलाइन में बचा आंसर? बचा है, कोई बात नहीं। पेन, वो क्या कह रहे हैं? पेन का कोड है 35। ये ना एक्चुअली मैं क्या करता हूं, थ्योरी को आपको क्वेश्चन फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। पेन का कोड है 35। क्या पेन का मुझे क्या करेंगे सबसे पहले? नंबरिंग करेंगे इसकी, डिकोड तो करेंगे, पेन की नंबरिंग कर लो। पेन का नंबरिंग क्या है, पी की नंबरिंग क्या है? हाँ जी, अरे एक मिनट उनको बोलो जरा, बोलो। 16, ई की कोडिंग क्या है? 5, एन की क्या है? आपने लिखी नहीं यार, कोडिंग एक बार लिखो पहले। प्रोसेस क्या है? पहले नंबर्स को पेपर पे लिखो, उनकी कोडिंग लिखो, कहीं ना कहीं वहीं से आंसर आ जाएगा। अगर इतना नहीं करोगे फिर देखो मैं लिख दिया हूं ना आपके पेपर के ऊपर, ये 16 है, 5 है, ये क्या है? 14 है। तो क्या इन सभी के साथ 16, 15, 16, 5 और 14 से क्या किसी तरह से 35 बन सकता है? अगर कोई लॉजिक नहीं भी लगता, सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है? एडिशन। मेरे दिमाग में एडिशन नहीं आता सबसे पहले, कभी स्क्वायर नहीं आता मेरे दिमाग में सबसे पहले, कभी डिवीजन नहीं आता सबसे पहले, एडिशन आता है। तो उसी को ट्राई कर लेते हैं। ऐड करो 16 + 5 21 + 14 35। तो पेन का कोड है 35, कुछ नहीं हुआ, ऐड कर दिया। सी होता है आपका 3, 8, 1, 9, 18, 89, 27, 28, 36, 39। चेयर का कोड है 39। तो क्या मैं टेबल का नहीं निकाल सकता? बताओ आप लोग, आप बताओ टेबल का बताओ। ठीक है, ई है 20, ए है 1, बी है 2, एल कितना होता है 12, ई है 5, 21, 23, 35, 40। समझ गए? समझ गए सारे लोग? चलो ठीक है, अगर ये हमारी दूसरी टाइप चल रही है जहां अल्फाबेट को नंबर्स की फॉर्म में पूछ रहा है। पहले हमने अल्फाबेट को अल्फाबेट लिखा था, फिर बाद एक क्वेश्चन और देखो कैसे। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को समझो, ये 2020 में यूपीएससी ने पूछा है और उसने बता भी दिया कि लेटर्स ए टू जेड को हमने 1 to 26 बनाया। वो आपको थोड़ा हिंट कर रहा है, हेल्प कर रहा है वहां पे यूपीएससी आपको। आनंदनी, वो फौजिया, राज ट्राई करता हूं यार, थोड़े दिन दो, 15 दिन दो मुझे, मैं टीम से बात करता हूं, कोशिश करता हूं उसकी।
ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो हलवा क्वेश्चन है, पर ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज है, ठीक है। एनी ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, ज्योति का नई ट्रिक बताइए मैंने। ई इज 5, जे इज 10, ओ इज 15, टी इज 20, वाई इज 25। अगर ये चीज नहीं होती है तो मैंने आपको बताया एग्जाम शुरू होता है ना 2:30 से 4:30 आपका एग्जाम होता है टी सेट का, तो 2:28 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपकी रफ शीट्स होती हैं अटैच्ड। मैं बोल रहा हूं यार, एक मिनट कंप्लीट करने जा रहा हूं, बीच में बोल रहा हूं। उसमें भी रफ शीट्स होती है, रफ शीट के अंदर वो 2:28 से लेकर 2:30 के बीच में आप लिख लेना चुपके से, एग्जाम के सामने मत लिखने बैठ जाना, वो कहेगा कि क्या लिख के जा रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका टाइम बच सकता है, इफ यू गेट माय पॉइंट। हाँ जी ठीक है, कृष्णा का आंसर आ गया। बाकी लोग यहाँ पे, बाकी लोग आया? मैं आंसर ये वाले पे नहीं आया। एक काम करते हैं, प्रोसेस अपना वही है। क्या प्रोसेस है? हाँ, पहले क्या लिखा है? GHI का कोड है 1578, ये दिया हुआ है। जी का कोड क्या होता है? एक्चुअली हम इससे पीछे भी जाएंगे, उसने मेंशन किया है कि A to Z की कोडिंग 1 से 26 है, तो उसने क्लियरली बता दिया हम स्ट्रेट जा रहे हैं, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसने क्लियरली बोला है कि G का मतलब है यहाँ पे 7, H का मतलब है 8, इसका मतलब है 9। क्या इनमें और इनमें कोई लॉजिक दिख रहा है? चलो ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है, परफेक्टली फाइन है, नहीं दिख सकता सबको बढ़िया। DEF के लिए हाँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। DEF के लिए क्या है? 9 1 2। T का क्या होता है? 4 5 6। क्या अभी दिखा? दिखा अब दिखा, ये बना 456, ये है 912। तो क्या इसका डबल नहीं है? समझे इस बात को? हाँ जी, नहीं नहीं दिख पाया था ये चीज? अरे बट समझे आप लॉजिक? समझे यहाँ पे हो क्या है, चीजों का डबल हुआ है। 4 5 56 का जो आप इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 912। तो एसेंशियली कुछ नहीं किया, आपके पास ये कोड था, उसने इसका डबल कर दिया। यहाँ पे आपका 789 होता है, उसका डबल करोगे तो आपका ये आ जाएगा कोड। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे पूछा किसका है? एबीसी का। एबीसी सिंपल है, 1 2 3 होता है, 1 2 3 का डबल करोगे, ठीक है। अरे यार है स्पेस, ठीक है, मैंने डाला है स्पेस है। अगर स्पेस नहीं होता तो मेरी पीपीटी में वो रेड शो करता, वो नहीं शो कर रहा मेरी पीपीटी में। ये आपके सामने जो भी पीपीटी है ना, आई थिंक इसमें चेक कर लेना, रेड नहीं शो कर रहा, वो है स्पेस। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अरे घूम फिर के नहीं पहुंच रहे हो, टेक्निकली घूम फिर के नहीं पहुंच रहे हो। हाँ जी समझ गए सब लोग, कोई कंफ्यूजन लॉजिक नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। डोंट वरी, मतलब एक ना एक्चुअली मैंने एक्चुअली जितने लॉजिक एग्जिस्ट करते हैं मैंने कोशिश की ज्यादा आप तक पहुंचाने की, चाहे वो सीरीज के अंदर था या यहाँ पर था। दिवेश आपका नाम ले रहा हूँ यार, बताओ क्या चाहिए, क्या डाउट क्या है? डाउट क्या ये पूछो। एनी मोर क्वेश्चन? बिल्कुल हाँ जी रोहित, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? एनी मोर क्वेश्चन? बिल्कुल करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी ये समझ आया क्वेश्चन सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? मैम इधर ठीक है, ऑल ओके, चलो ठीक है। यहाँ पर समझ आया क्या किया? यहाँ पे हमने अल्फाबेट को हमने नंबर्स के अंदर करने की कोशिश करी है और उसके बेस पे हमने आंसर्स निकाले हैं। तो ये चीज हो गया। एक टाइप समझ पा रहे हो? पहले टाइप क्या थी, हमने अल्फाबेट टू अल्फाबेट समझा, अल्फाबेट टू नंबर्स के कुछ एग्जांपल समझे। ऐसा ही एक और एग्जांपल होता है जहां पर हम पता क्या करते हैं, हम ना कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल समझना इस चीज को बिल्कुल ना, जैसे फिल्मी स्टाइल में इसको समझेंगे। जैसे मान लो कि एक ना आपकी एक सेंटेंस है, मान लो आप रॉ के एजेंट हो और आपने ये बोलना है कि वेयर इज न्यूक्लियर वेपन, ठीक है ना। और लेट्स से इसका कोड है 1248। एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके सामने एक लाइन है वेयर इज न्यूक्लियर वेपन, इसका कोड है 1248। कोड लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो तो आप बोलोगे 1248, ठीक है, ठीक है ना। फिर अगला है, अगली लाइन है आपकी न्यूक्लियर इन दिल्ली, ठीक है ना, और इसका लेट्स से कोड है 257, ठीक है। ये दो लाइनें आपने बोली हैं, वेयर इज न्यूक्लियर वेपन, उसका आपने कोड बताया 1248। दूसरी लाइन आपने बोली न्यूक्लियर इन दिल्ली, उसका कोड बताया आपने 257। कुछ ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं यहाँ पे? पहली ऑब्जर्वेशन आपको यह चाहिए कि दोनों सेंटेंसेस के अंदर ना एक शब्द कॉमन है। यहाँ पर भी न्यूक्लियर पूछा गया, मतलब बोला गया, यहाँ पर भी न्यूक्लियर बोला गया, राइट। उसी तरह से कोडिंग के अंदर भी एक चीज कॉमन है, सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया। क्या इससे मैं ये इन्फेरेंस निकाल पाऊंगा कि न्यूक्लियर का मतलब 2 है? हाँ जी ऑनलाइन वालों पूछो, बताओ एक बार, क्या इससे मैं ये निकाल पाऊंगा कि न्यूक्लियर का कोड होगा 2? समझ पाए? तो यहाँ पर ना आपके पास ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स। आपको क्या करना है, उनमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कॉमन कौन सी चीज है। जो इधर कॉमन है वो उधर कॉमन होगा, उसके बेस पे आप डालोगे कि न्यूक्लियर का मतलब होगा 2। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इनका कोड क्या है, क्या वो बता पाओगे? क्या कर रहे हो यार, कैसे पता तुम्हें कि 5 है 7 है? हाँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर न्यूक्लियर तीसरे नंबर पर लिखा है, तो यहाँ पे 2 भी तीसरे नंबर पर होना चाहिए था। ये कोडिंग है, तो ये कि वेयर का मतलब 1 है, इसका मतलब ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं होता। यहाँ पे इसका मतलब इन चारों में से किसी का मतलब वेयर का मतलब ना 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इनका ना मैं नहीं निकाल पाऊंगा। इनका जो होगा या तो वो 5 होगा या फिर वो 7 होगा। एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन ना यूपीएससी में नहीं आया, पर किसी एक्सपीआई एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यही दो स्टेटमेंट्स, उसका पहला ऑप्शन था कि इनका कोड क्या होगा। ऑप्शन ए था 5, ऑप्शन बी था 7, ऑप्शन सी था 5 और 7। तो जो जल्दबाजी करेंगे उनका आंसर गलत आएगा। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको ना ढूंढ के बताऊंगा कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ये एक्चुअल पीवाईक्यू एग्जाम का। समझ पाए इस चीज को? यहाँ पर इनका मैं नहीं निकाल पाऊंगा कि इनका लॉजिक क्या है, ठीक है। इधर 5 और 7, ये ऑनलाइन भी कह रहे हैं कि 5 कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं, पर 5 और 7 आएगा, ठीक है ना। या फिर आपका ऑप्शन होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक मारोगे, या 5 7 मत लगाना टिक। उसी तरह से दिल्ली का भी कोड मुझे नहीं पता, दिल्ली का कोड मुझे नहीं पता, 5 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। चलो ठीक है सर, ये चीज समझ आ गई। अब वापस चलते हैं वापस, ठीक है ना। एक मान लो मैंने तीसरा कोड और भेजा, ठीक है ना। मैंने बोला इंडिया कैपिटल दिल्ली, ठीक है। मान लो मैंने ये तीसरी लाइन बोली इंडिया कैपिटल दिल्ली, और यहाँ पे मैंने क्या बात करी है, मैंने यहाँ पे से बात करी है, मैंने बोल दिया यहाँ पे 047, ठीक है ना। सुनो सुनो, ठीक है। अब यार ऑनलाइन वाला मैं पहले बोल रहा हूँ, किसी ने अब गलती नहीं करनी, एक का 5 नहीं आएगा, उसका 5 और 7 आएगा। एक मिनट रुको यार, हाँ जी। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि आपका इनका कोड क्या होगा, इनका कोड प्लीज, जिनका नहीं निकला प्लीज सोचो कि इनका कोड क्या निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? कंफ्यूजन हो रही है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रही है? चलो ठीक है, समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे समझो, हमने न्यूक्लियर का मतलब निकाल लिया, क्या कोड है न्यूक्लियर का? 2 है। कैसे निकाला था? अरे प्लीज आपस में डिस्कस मत करो, इन दोनों से कॉमन देखा, न्यूक्लियर कॉमन था तो उसका आया 2। क्या इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, ये स्टेटमेंट को कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? मैम आप बताइए क्या कॉमन है? दिल्ली कॉमन है, तो दिल्ली कुछ और भी कॉमन है नहीं है, तो दिल्ली का कोड क्या इसके और इसके कॉमन में से नहीं निकाल पाऊंगा? क्या आएगा? तो दिल्ली का कोड आ गया मेरे पास 7, अभी करते हो। उससे पहले मैंने क्या निकाल रखा है, मेरे पास न्यूक्लियर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कितना था 2। अब न्यूक्लियर इन दिल्ली, इस सेंटेंस का मतलब 257। अब 2 किसका कोड है? न्यूक्लियर का। 7 किसका कोड है? दिल्ली का। तो ये बीच वाला तो बता, क्या ये इनका कोड नहीं होगा? बस फिर ये पूछा गया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से हमें करना है, जितनी स्टेटमेंट दी गई है उनमें देखना है कि क्या कॉमन है। एक कॉमन वाले का कोड मिल गया, फिर जो बाकी बचे होंगे उनका भी हमें कोड मिल जाएगा। लॉजिक समझ पाए कैसे निकालते हैं ये चीज? कोई कंफ्यूजन नहीं इस चीज में अंदर? प्लीज बताओ, जिसको डाउट होता है मुझसे पूछ लिया करो। अभी आयो आप क्या हुआ? बैक बैक लेके जाओ,
चलो ठीक है, जो भी है बट समझ आया, लॉजिक समझ आया कैसे निकालते हैं इसको, एनी कंफ्यूजन यहाँ पे। ये एक तीसरी टाइप है जहाँ पर कॉमन मेथड के थ्रू हम आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है हमसे। हाँ जी प्लीज, 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया हमारे पास। हाँ जी प्लीज, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स गुड। अब शुभम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आपका आंसर चाहिए इसमें, ये 2017 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर है। ठीक है, बाकी वो करने जा रहा हूँ प्लीज। क्या हुआ? हाँ जी, इस चीज की बात आ रही है, मैंने फाइल नाम ऐसे थोड़ी आएगा, इतनी थोड़ी सी बात करेगा। ठीक है, देखो कोडिंग की क्लास में लॉजिक लेके आना बड़ा जरूरी है, तो लॉजिक से तो नहीं है ना ये चीज, ये फाइल नाम होगा यहाँ पे। आज को ये कह रहे हैं कि सर मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ठीक है, होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनलाइन में भी कह रहे हैं। सेवन तो ऑप्शन नहीं है यार, सेवन कैसे आ गया? सही बट वर्ड ट्राई करो, 5 नहीं आएगा यार इसका आंसर, सब लोग 4 कह रहे हैं, आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी दो स्टेटमेंट्स को उठा लो, उनको निकालो, पहले बताओ सबका है नहीं है, पता है एनीवन जिसका नहीं आया, कोई भी दो स्टेटमेंट उठा लो, मान लो मैं ये और ये उठा लेता हूँ, यहाँ पे देखो 25 कॉमन, यहाँ पर भी 25, और यहाँ पे कॉमन क्या है इसमें और इसमें क्या कॉमन है? कलर और चौक। तो यानी कि कलर और चौक का मतलब क्या होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा, और अकॉर्डिंगली इसका 2 होगा इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 होगा इसका 2, अग्री करते हो? तो चौक का भी 2 और 5, पर इसमें इतना तो पता लग गया ना कि 4 का कोड क्या होगा, क्या होगा? व्हाइट होगा, क्योंकि कलर और चौक का मतलब होगा 2 और 5, तो व्हाइट का आंसर निकल आया, व्हाइट का आंसर आएगा 4। वेरी इजी, तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, समझ रहे हो? इसको कंबाइन करो ना, 256 को 254 को, कॉमन है 25 है, 2 और 5, 2 और 5 के लिए कॉमन क्या है, यहाँ पे भी कलर चौक है, यहाँ पे भी कलर चौक है, तो बचा क्या? बचा है 4, 4 होगा कोड आपका व्हाइट का, 6 होगा कोड आपका रेड का, ठीक है ना? और भी बाकी कंबाइन करोगे बाकी सारे कोड भी निकल आएंगे। जो पूछा था उसने हमसे वो व्हाइट पूछा था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो हमें पता होने ही होने चाहिए। चलो सर ये भी हो गया, ठीक है, चलो प्लीज, हाँ जी हाँ जी, एक एक टाइप हमें और समझनी है, एक छोटी सी चीज आप समझना पड़ी हुई है, पर कोई मुझे ये भी कह सकता है आपने पढ़ाई नहीं, कल को एग्जाम में आ जाए फिर मुझे बोलोगे। एक हो गया बोर्ड मार्क्स करके, सुना आपने बोर्ड मार्क्स का? ठीक है, ये मैंने अपने टाइम पे 6th क्लास में पढ़ा था, मुझे आपका नहीं पता कि आपने कौन सी क्लास में पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट मैं पढ़ा दूंगा आपको। हाँ ठीक है, अच्छी बात, आपने 6th में पढ़ा, प्लीज देखो, बी से मीनिंग होता है यहाँ पे ब्रैकेट, ऑफ नहीं होता, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ इंडिसेस, तो इसको छोड़ देते हैं, इतना पॉइंट है नहीं। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए होता है एडिशन, एस होता है आपका सब्ट्रैक्शन, ये होता है बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला। अब कहने का पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास ना कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कोई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है तो उसको इंडिसेस वगैरह सॉल्व करते हैं, फिर आगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये पढ़ा हुआ सबने नहीं पढ़ा हुआ? पता है ना थोड़ा बहुत, क्वेश्चन की पहली बार सुनाई, बट नहीं पूछ लेगा ऐसा है, किसी को ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसके आंसर बता दो मुझे प्लीज। हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज, ठीक है ना? ठीक है, बोर्ड मार्क्स इनको पता है, बहुत बढ़िया बात है। क्या 7 × 18 + 3 × 15 डिवाइड बाय 5 - 3, इसकी वैल्यू निकालो। नहीं यार, जीरो नहीं आएगा, जो कह रहे हैं आप बोर्ड मार्क्स को थोड़ा आपने गलत कर दिया। तो आपका स्कूल थोड़ा ज्यादा एडवांस होगा, फिर आपने 3rd में पढ़ लिया। ठीक है, मेरे स्कूल में 6th में पढ़ाया था। क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, 168 आएगा आप लोगों का, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, जिनका कोई 182 जिनका 30 कह रहे हैं, नहीं समझने की कोशिश करो। पहले तो क्या करना है, हमने ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को, या जिनका नहीं आया आंसर देख लो, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्या करेंगे, इसके सबसे पहले सॉल्व हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो ये वाले पार्ट को 15/5 इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 15 को 5 से डिवाइड करो क्या आता है? 3। तो क्या मैं इसको हटा के 3 लिख दूं, या तो आगे लिख देता, फिर तो कंफ्यूज हो गया। 18 + 3 * यहां पे इसकी जगह मैं 3 लिख रहा हूं, राइट? अब हम क्या करेंगे, डिवीजन हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा ये, एग्री कर रहे हो? तो ये क्या हो गया, 7 × 18 + 9 - 3। अब तो कर दो 18 + 9 27, 27 - 3 24, तो ये बना आपका 7 × 24। अब कर दो 7 × 24, आपका आ गया 168। इसको बोलते हैं बोर्ड मार्क्स। ये जो 150 कह रहे हैं 132 कह रहे हैं, नहीं, ये गलत कह रहे हो आप, इसका आंसर 168 आएगा। बोर्ड मार्क्स समझ आया? पहली बात बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो ठीक है, एक बस क्वेश्चन कर लो, 2019 में क्वेश्चन आया था, अब प्लीज इसको एक बार सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा एक बार ध्यान से समझना क्या क्या है, और एक बार बस आपने एक्सप्रेशन लिख लिया, आंसर आपके सामने है। ऑनलाइन वालों ठीक है, 168 परफेक्टली फाइन। क्वेश्चन मैंने ना इसके अंदर भी, मैंने पीपीटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपके जो टेस्ट होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, आप उनको प्रैक्टिस करो, संडे को टेस्ट को दो। आई थिंक मोर देन एनफ होने चाहिए। तो बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि ना कोई टाइप मिस ना हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, 168 हो गया, आगे बताओ, 168 तो हो गया। अंकित जी कह रहे हैं कल मेरा एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था और वहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने कराया है, काश आपने पहले पढ़ाया होता। कोई बात नहीं, साहिल देखो जिंदगी में काश तो चलते रहते हैं, ठीक है ना? व्हाट इफ का कोई आंसर होता नहीं है, तो रिग्रेट्स को रहने दो, जिंदगी में छोड़ दो रिग्रेट्स को। ठीक है, सूरज वेरी गुड, 9, स्मृति, राशि, निकिता, दीपक, बहुत बढ़िया। 1 नहीं है यार, क्या क्यों? तो मैं देखो, चलो ठीक है, जिनका नहीं आया वो देख लो, जिनका आया वो भी देख लो। क्वेश्चन क्या है, 10 #5 @ 1 $5। इसको समझ लो करते कैसे हैं। उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इसका मतलब क्या है। जैसे उसने बोला डॉलर का मतलब होता है, अरे देख लो, डॉलर का मतलब डिवाइड बाय @ का मतलब ये है, हैश का मतलब ये। तो अगर वो कह रहा है हैश का मतलब है माइनस, तो बस हैश की जगह माइनस डाल दो, 10 - 5 @ बोला है, @ का मतलब डाल दो, मल्टीप्लाई 1, डॉलर का मतलब है डिवाइड बाय। पहले क्या किया आपने बताओ यहाँ पे? हाँ, तो 1/5 का क्या मतलब होता है? 0.5, 0.2 होता है। 10 - 5 × 0.2, 5 × 0.2 क्या होता है? कहाँ कट ये तो बताओ, 2 तो 1/5 तब भी सेम ही आएगा। 5 × 1/5 1 हो गया, तो 10 - 1 हो गया, ये आ गया 9 आपका। नहीं, 0.2 नहीं आएगा, जो 0.2 कह रहे हैं, ठीक है ना? 9 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू के अंदर, डिफरेंट टाइप्स हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब बोर्ड मार्क्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत तो नहीं करोगे? हाँ जी सर, लास्ट वाले कर लोगे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन?
ठीक है, बाकी भी कर लोगे अल्फाबेट वाले। कुछ डाउट है? अरे कर देंगे छुट्टी यार, ऐसे छुट्टी वर्ड क्या होता है, मतलब स्कूल में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, छुट्टी दे दो। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, यही अब इसको बस करो, इतना काफी है। चलो ठीक है, बस आगे समझ कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? ऑनलाइन सबका 9 आ गया आंसर। मैम कुछ डाउट है आपका? कुछ डाउट है? नहीं है? बस फिर आखिरी के 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इनको छुट्टी देते हैं, छुट्टी को छुट्टी चाहिए। हाँ ठीक है, आ रहा है, मैंने बता दिया, आप सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है ना विकास? वो 9 आएगा उसका आंसर, मैंने बता दिया। हाँ जी ठीक है, प्लीज 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 एक बार ये क्वेश्चन मुझे करा दो, बस 2 क्वेश्चन करने हैं और फिर आपको यार फिर अरे सर कर लेना बात यार, 10 मिनट और रुक जाओ, 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर एटलीस्ट आज की क्लास की हमारी काफी प्रोडक्टिव हो जाएगी, बस बात हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कुछ ठीक है ना, बिग बॉस के फैंस हैं यहाँ, एल्विश यादव के कह लो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब 2016 में यूपीएससी पता नहीं था ना कि 2023 में ऐसे कुछ फेमस हो जाएगी, तो वरना नहीं बनाते। ठीक है, तो आपको तो जो जिसके फैंस हैं वो तो करो यार एटलीस्ट आंसर, आप तो गलत। हाँ चलो ठीक है, सोचो सोचो। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कब करते हो, अगर आप मतलब इतना ही सारा यूट्यूब वगैरह सारा खोल के बैठे हो? बढ़िया यार, सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सही बात है, सही बात है। नहीं कोई मुझे कल कह रहा था कि सर मैं मेट्रो में रेडियो स्टेशन पर मुझसे देखता हूँ, तो उनकी मर्जी है, ठीक है ना? आप अपनी अपनी प्रायोरिटीज हो गया यार, कोई प्रायोरिटी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन, मैं समझ सकता हूँ। अपनी 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 हॉबीज होती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ जी प्लीज, इसका आंसर निकला, निकला आंसर मैम, निकला आंसर आपका? आई थिंक यार बी नहीं आंसर, जो बी कह रहे हैं गलत बता रहे हो। हाँ ठीक है, जिनका डी आ रहा है गणेश प्रजातिन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने कहा है, प्लीज सुन लो, सिस्टम का उसने क्या कोड दिया है, SYSMED, मतलब इतना दिख रहा है कि इसी में से कुछ आगे पीछे किया है, इतना दिख रहा है, कोई बाहर से कुछ +1 नहीं हुआ, यहाँ पे इसी के अंदर से कुछ हुआ है। उसी तरह से नियर का देख लेते हैं, नियर के लिए उसने क्या किया है, AENRER। अब देखा कुछ इसका नहीं है, उससे पूछ रहा हूँ सर आपसे हुआ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है टेक्निकली ना, जैसे 6 वर्ड का 6 अल्फाबेट्स का ये वर्ड है हमारे सामने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये 3 वर्ड्स को अलग ट्रीट कर रहा है, आखिरी के 3 को अलग कर रहा है। इसको यहाँ से इसने ऐसे इंटरचेंज कर दिया, ऐसे इधर आ गया, अगर समझ नहीं पा रहे हो, इसको यहाँ से ऐसे इंटरचेंज कर दिया, ये ऐसे आ गया, वाई वैसे रह गया। उसी तरह से टी को इसने यहाँ डाल दिया, ई एज इट इज, एम को यहाँ पे इंटरचेंज, सेम चीज यहाँ पे हुई है, NEA और RER के अंदर, आर को यहाँ ले गया, ये आर को यहाँ ले आया, ई को सेम रखा, तो बीच वाला लेटर है, यहाँ पे ए को यहाँ ले आया, एन को यहाँ ले आया और ई को यहाँ पे सेम रखा। सेम चीज करनी है किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ, ठीक है? तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, बीच में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सबसे पहले आ जाएगा, CARFNOIT, समझ गए? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, समझ गए इस बात को? किसी को अभी डाउट है यहाँ पे? सिंपल सा है, यहाँ पर ना कोई +1 का देखने का पॉइंट नहीं है, जो मैंने बात बोली थी ना कि यहाँ पे इसके नंबरिंग लिख लो, यार नंबरिंग लिखने का पॉइंट नहीं है, आपको दिख रहा है यार ये नंबर्स वही हैं, बस थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, तो आपको ये देखना कहाँ किस चीज को आगे किया, किस चीज को कहाँ पीछे किया, दैट इज ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। क्लियर पॉइंट है, ठीक है? हाँ डी है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कह रहे हैं डी है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। हाँ जी, सेम वर्ड आपको वही देखना पड़ेगा ना, कौन सा वर्ड एक्सचेंज हो रहा है। एक बार सारी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? शिवांश को लिखा हुआ है किसी और टर्म के साथ, तो अंकिता को कैसे लिखेंगे? ठीक है, हार्दिक ग्रेट, अच्छी बात है, हर क्लास इंटरेस्टिंग रखो। पीपीटी मिलेगा यार, बल्कि पीपीटी ऑनलाइन वालों को अपलोड भी हो चुका है, क्लास से पहले अपलोड हो जाता है प्रीति। क्या ठीक है? हाँ हिंदी में मिलता है, हाँ जी आलम बिल्कुल, निकिता ने बता भी दिया, हिंदी में आपको पीडीएफ मिलता है। नहीं हुआ सर आपका लास्ट में इधर हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे यार, थोड़े आने वाले सेशंस में करेंगे। नहीं सेम ही है, पीपीटी प्रैक्टिस अलग अलग है ना, कैसी बातें कर रहे हो? चलो ठीक है, काफी लोगों का यहाँ पे भी आ चुका है, जिनका नहीं आया उनको मैं समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में वर्ड क्या है हमारे पास, शिवांश, और इसका कोड लिखा क्या है, SIHAVNSH। कुछ नहीं समझ आ रहा, एटलीस्ट ऐसे कोई डायग्राम तो बना सकते हो कि क्या चीज सेम लग रही है, क्या चीज कहां पे इंटरचेंज हुई। यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, ये एज इट इज रह गया है ना, ये एस शायद इधर चला गया, वो शायद वैसा लग रहा है, और एन शायद इधर चला गया, वी शायद इधर चला गया और ए इधर आ गया, यही हुआ क्या, एच इधर चला गया, आई इधर आ गया और एस सेम रहा। बस इतना लिख लेते ना, अपने आप बन जाता कि देख रहे हैं इसके साथ सेम रह रहा है, वो भी सेम रह रहा है, ये बीच वाले चेंज हो रहे हैं, तो सेम चीज अंतर के लिए कर लो। अंतर के केस में क्या होगा, पहला और आखिरी सेम, तो ए के सामने ए, यहाँ पर भी ए के सामने ए, ये बदल जाएंगे, ये के आ गया, ये एन, ये डी, ये आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? जिसकी आपसे फ्रेंड अंकिता होगी उसको आप इसी नाम से बुला सकते हो कि तुम्हारा कोड लैंग्वेज में ये नाम है, ठीक है? तो देखो आज के डिस्कशन को इतना ही रखते हैं, एक ना किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन स्टूडेंट से डायरेक्शन में डाउट पूछा था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में हुआ नहीं, कल टेस्ट हुआ था ना, उसमें नहीं हुआ। बाकी ना आपका कल कोडिंग का टेस्ट होगा, ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग की कोशिश करना, थोड़े से क्वेश्चन और भी कराऊंगा कोडिंग के, ताकि कोई हमारे से टाइप मिस ना हो, पर इसको एक बार ट्राई कर लो प्लीज। जिनका हो चुका है ठीक है, क्लासेस ओवर, वो जा सकते हैं, बाकी लोग जिनसे नहीं हुआ है वो लोग इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप में से डाउट था तो प्लीज इस पेपर बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। अरे सर मैंने एक चीज बोली, थोड़ा आराम से जाओ, बिना शोर किए हुए जाओ, बट आराम से, बिना आवाज किए हुए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपने डाउट्स पूछ लो, जो आपके डाउट्स हैं, ठीक है ना? अभी करेंगे शिवानी, अगला थोड़ा पहले यही करेंगे, फिर अगला स्टार्ट करेंगे। अरे अभी बोला मैंने, बात मत करो, थोड़ा आराम से चले जाओ। कौन सा नहीं हुआ, जो क्वेश्चन बताओ, टेल मी द डाउट्स, आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, एक ही क्वेश्चन ट्राई करो, और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का डाउट है प्लीज बताइए, थोड़ा आराम से मैम। ये क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कर लो, जिनका हो गया बहुत बढ़िया, थैंक यू पल्लवी। जिनके कुछ भी डाउट्स हैं ऑनलाइन में, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है प्लीज बताओ, अभी मैं 10 मिनट यहीं पे हूं। नहीं खुशी प्रैक्टिस शीट अलग है, क्लास पीपीटी अलग है, आपके पोर्टल में प्रैक्टिस शीट मिलती है आपको। अभी बता दो डाउट, मुस्कान यहाँ पे जो भी डाउट है प्लीज बता दो, मैं अभी डिस्कस कर लूंगा। रुक जाओ 10 मिनट रुक जाओ। गरिमा क्लॉक है ना, स्टार्टिंग से देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो।
टेस्ट आपका पोर्टल पे होता है, जो टेस्ट का पूछ रहे हैं। अनिल आप डाउट पूछ लो, मैं यहीं पे हूं, जो भी डाउट्स है प्लीज पूछ लीजिए मेरे से। थैंक यू जिनका अच्छी है। ठीक है निकिता, निकिता कृष्णा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी आयुषी ठीक है। यार किसी का डाउट है तो डाउट पूछ लो, फिर कोई डाउट नहीं लिया आपका। लेफ्ट राइट क्या होता है? लेफ्ट राइट कुछ नहीं यार, मैं जैसे खड़ा हूं तो लेफ्ट ये डायरेक्शन है और राइट ये डायरेक्शन है, इसमें क्या बताऊं लेफ्ट राइट क्या होता है? हाँ जी पल्लवी क्या पूछो ना, हाँ जी आप बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? सीरीज में प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सीरीज का वही लॉजिक है और कुछ नहीं है। थोड़ा प्लीज यार, कितनी बार बोलो यार, थोड़ा आराम से बात करो, कर लो थोड़ा आराम से बात कर लो। वो वाला क्वेश्चन आज की पीपीटी में है नहीं, मैं क्वेश्चन वाला उसमें कुछ नहीं था, शैडो गिर रही थी, अगर मुझे याद आ रहा है सही, अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो उसमें क्या था, उसमें जो क्वेश्चन था, इफ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्टली, जो पूछ रहे हैं मैं वाला क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा था कुछ कि यहाँ पर ना आपका लिखा हुआ था कि मॉर्निंग के टाइम के ऊपर शैडो गिर रही है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, आपका सन होता है ईस्ट की साइड के ऊपर, अगर सन है आपका ईस्ट की साइड के ऊपर तो आपकी शैडो बनेगी वो इस साइड में बनेगी, वेस्टर्न साइड के ऊपर। गेटिंग इट? तो अगर इतना लॉजिक था ना तो आगे बस ये देखना था कि क्या वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़े हैं, कौन सी डायरेक्शन में। तो हमने देखा था कि अगर एक पर्सन यहाँ पर है इसकी शैडो इधर बनेगी और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है इसकी शैडो इधर बनेगी, तो ये वाले पर्सन के लेफ्ट साइड में हो गया। तो जो महक थी वो साउथ को फेस कर रही थी, शर्ली आपकी नॉर्थ को फेस कर रही थी, ऐसे निकाला था। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस शीट पोर्टल पे होती है खुशी, ठीक है ना, आपके पोर्टल में मिल जाएगी। 5 मिनट रुको, मैं क्या कौन सा क्वेश्चन है आपका देख लो जो आपको होगा आंसर। ठीक है जो आप आंसर आया चाहिए साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट होगा। कल आया था आपने, दिया टेस्ट दिया, दिया करो टेस्ट दिया करो। सुष्मिता डाउट पूछ लो, हाँ जी क्या? मुस्कान एक बार ना हमारी टीम को कांटेक्ट कर लो, मुस्कान मिर्जा जी। एक्चुअली प्रैक्टिस शीट मैंने तो अपलोड करवा दी अपनी टीम को बोल के, अगर नहीं मिल रही आपको आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लो, बता देंगे आपको। ठीक है आई थिंक सबका सही आंसर आ रहा है, ठीक है डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। क्लास टाइम का इशू शाम बाबू नहीं चेंज हो सकता, क्लास टाइम यही रहेगी। 5 मिनट रुको करता हूं। निश्चित से क्वेश्चन बनाया करो मुझे टीपीपी 5 नहीं पता कौन सी है। सेंटेंस वाली कोडिंग मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार अगली क्लास में 2-3 और एग्जांपल करेंगे उसके। पाइथागोरस थ्योरी सिंपल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना, बस इसका कैलकुलेशन करना है। जैसे मैंने बताया 5 8 और सॉरी 5 8 15 और 17 का, तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक इसका स्क्वायर, ये मान लो बेस है, बेस का स्क्वायर आता है 64, परपेंडिकुलर आता है आपका 15 का स्क्वायर यानी कि 225, इनको ऐड करके 225 प्लस 64 ये आएगा आपका 289, जो कि आपका 17 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 8। हाइपोटेन्यूज ऐसे निकालते हैं। पल्लवी जो भी डाउट है यही पूछ लो, टेलीग्राम क्या करोगे, सिस्टम वाला क्वेश्चन करा लो। हाँ देखो सिस्टम वाले में क्या हुआ था ना, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, y सेम रहा था और ये जो पहले और तीसरे आपस में इंटरचेंज हुए थे, उसी तरह से टीएम के अंदर टी चेंज हो गया, एम चेंज हो गया, ई आपका सेम रहा, तो इस तरह से निकाला। सेम चीज अब मेरे के अंदर ये चीज हुई थी, तो हमें यहाँ से लॉजिक पता लग गया, सेम लॉजिक हमने फ्रैक्शन के अंदर बता दिया। हाँ डीपीपी और टेस्ट क्वेश्चन सेम होते हैं, बस होता क्या है कि एक संडे को एक वीकली टेस्ट होता है अलग से। देखो जिनका भी डाउट आ रहा है कि डीपीपी कहाँ पे मिलेगी या ये चीज अपलोड नहीं होगी, टीम को कांटेक्ट कर लो। मैंने अपनी टीम को सारा कंटेंट दे रखा है, डीपीपी हो गया, आपके वीकली टेस्ट हो गया, हिंदी पीपीटी, इंग्लिश पीपीटी, व्हाटएवर यू वांट, सब कुछ अपलोडेड है। आप कोई भी डाउट आता है आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, मेरी तरफ से सब डन है। अनेबल टू टाइप क्वेश्चन, कृष्ण कौन सा क्वेश्चन है बताओगे, थोड़ा एग्जांपल दो मुझे। अनेबल टाइप क्वेश्चन मोबाइल नंबर तो मेरे साथ देखो शाम को टाइम का यार नहीं हो सकता, टाइम हमारे पास यही अवेलेबल स्लॉट है, तो टाइम तो यही रहेगा, आप रिकॉर्ड देख लिया करो। आती है विकास, आपके पास भी टेस्ट आता है, विकास बिंदी टेस्ट सबके पास जाता है, आपको शायद पता ही होगा कहां पर आता है, वो आप टीम को एक बार कांटेक्ट करो, आपको बता देंगे। मैंने आपको साथ शेयर किया हुआ है सारे जो टेस्ट हो गए सारी चीजें, अब बताया तो एसवाईएस यहां पे चेंज हुआ, सिमिलरली नियर के अंदर सिस्टम वाला पूछा है, एनईए चेंज हुआ। प्रैक्टिस शीट के आंसर भी मिलते हैं शाना खान, प्रैक्टिस शीट कोई भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर मैंने पक्का दिया है। प्रैक्टिस शीट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, वो सारी चीजें मैंने आंसर दिया, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, पीपीटी इंग्लिश हिंदी हर पॉसिबल जो हो सकता था कॉम्बिनेशन सोच पाओ, हर चीज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सारे आंसर आपको गिवन है। प्रैक्टिस शीट, डीपीपी, वीकली टेस्ट सब चीजों का। हां काफी है उषा, बिल्कुल काफी है। नियर में आर ई आर के बाद इंटरचेंज है, हाँ बिल्कुल, ये आर ऐसे इंटरचेंज हुआ, आर ऐसे इंटरचेंज हुआ, ई सेम रहा, तो ये हो गया, ई यहाँ पे सेम रहा, एन यहाँ पे इंटरचेंज, ए यहाँ पे इंटरचेंज, तो यही तो किया दिव्यांशी। हाँ जी भैया, प्रैक्टिस शीट मतलब डीबीबी बिल्कुल सही है, उसके आंसर अपलोडेड है। सिस्टम में किया है ना चेंज, दिव्यांशी टी को यहाँ पे चेंज कर दिया, एम को यहाँ पे, ई कांस्टेंट है, ठीक है साक्षी। दिल्ली वाला समझा दो, दिल्ली वाले कुछ नहीं था, हमने स्टेटमेंट्स को कॉमन किया। जैसे फॉर एग्जांपल पहली दो स्टेटमेंट देखो, वेयर इज न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर इन दिल्ली, इनमें कॉमन देखो क्या है, कॉमन है न्यूक्लियर, तो यहाँ पर भी कॉमन है 2, तो न्यूक्लियर का कोड हो जाएगा आपका 2। ऐसे आप इन दोनों को कंपेयर करो, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, इनको कंपेयर करो, न्यूक्लियर इन दिल्ली और इंडिया कैपिटल दिल्ली, कॉमन क्या आएगा, दिल्ली का कॉमन आएगा, तो दिल्ली का कोड क्या हो जाएगा, दिल्ली का कोड आपका 7 हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन है। पॉइंट बी इज निकिता का क्वेश्चन है, पॉइंट बी इज 12 मीटर टू द वेस्ट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो, हां यार निकिता एक मिनट रुको, कौन सा ये क्वेश्चन कह रहे हो, कोई और क्वेश्चन है आपका निकिता? शाम देखो डाउट अपना आपके लिए ना हमारे मेंटर्स हैं, आप मेंटर से पूछ लेगा डाउट्स, ठीक है वो आपको बता देंगे। दिशा बहुत वाले क्वेश्चंस के लिए आप एक बार वो कोलॉग वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है उस पे आ जाएंगे आपको। नहीं टीएम नहीं ना, उसमें सिस्टम का कोड अलग लिखा हुआ है, सिस्टम का कोड अलग है, उसको पढ़ना, ठीक है साक्षी। निकिता मैं 10th क्वेश्चन मेरी स्लाइड में है नहीं, मैं लिख लेता हूं निकिता, अगली क्लास में आपको करा दूंगा वो, मैं मुझे पता नहीं था ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे लगा इजी है इसलिए मैं लेके नहीं आया। डोंट वरी अगली क्लास में आपको 10th क्वेश्चन पता करवा दूंगा। अरे विजय डाउट तो पूछो यार। राजकुमार पूछे हैं कि इसकी अगली टर्म क्या होगी, देखो आज इसको समझो इस क्वेश्चन को, लास्ट टर्म्स गलत नहीं है, सही है। 2 6 20 42 1 1 10, यहां पे 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 1, 6 को लिख सकते हैं सर थोड़ा सा आवाज नीचे करो यार, 20 को कैसे लिखेंगे 5 4, 42 को कैसे लिखेंगे 7 6, इसको कैसे लिखेंगे 11 10। यहां पे वो पता क्या है, ये 2 ये 3 ये 5 ये 7 ये 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा ये प्राइम नंबर इनटू उससे पिछले वाला नंबर, तो अगला नंबर आपका प्राइम होगा 13, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आपका आंसर आएगा 156, ठीक है राजकुमार। लास्ट डिजिट रॉन्ग नहीं है, वो सही है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। परमपाल कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10th क्वेश्चन कह रहे हो ना, 10th क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा, ठीक है ना, अभी पीपीटी में है नहीं वो क्वेश्चन, दिक्कत है, ठीक है ना, अगली क्लास में मैं करवा दूंगा। या शाम को आपको मेंटर से कांटेक्ट कर लो, आपको दे देंगे, मैं आपको वैसे भी वीकेंड पे कई बार ना आपके डाउट सेशन भी लेता हूं, तो तब आप मेरे से पूछना जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। अभी क्या है आज 9 तारीख है ना, आज 10 11 दिन पहले सैटरडे आया था, संडे आया था, उसमें मैंने आपका डाउट सेशन लिया भी था, तब उसमें पूछ लिया जितने भी डाउट होते हैं। स्लाइड के में ज्यादा क्वेश्चन तो करा ही दिए, जो दूसरा बचे होंगे ठीक है उनका पूछ लो। 5th और 6th
अभी क्या है तो बात करता हूँ। गौतम ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए हमने कि 8:15 के ऊपर क्या टाइम है, तो क्या एंगल है 60 × h - 11m/2 बस लगाओ। h आपको पता है 8, मेरे भी पता है, आंसर सीधा निकल गया। क्या मुश्किल आई है इसमें? तो क्लॉक वाले चैप्टर के अंदर यहीं से तो हमने स्टार्ट किया 60 × h - 11m/2 ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर सामने आपका। वीके टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल गई होगी ना? हां जी जल्दी पूछो क्या पूछ रहे हो? देखो नंबर मत मांगो यार प्लीज। हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल होता है मतलब ऐसे, वर्टिकल होता है ऐसे, वर्टिकल मतलब होता है ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, ठीक है? तो इतना पता होगा तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा। गोयल पूरा क्वेश्चन पूछो, एट व्हाट एंगल द हैंड सर एट समवेयर, ठीक है? गोयल गौतम प्लीज पूरा क्वेश्चन पूछो, आगे क्या है, व्हाट एंगल द हैंड, आगे क्या है? थैंक यू राजकुमार, थैंक यू सो मच। एक बताइए प्रियंका, ये क्वेश्चन है 60 प्रियंका कुशवाहा जी, ये वाला आप लॉजिक लगाओ 60 × h - 11m/2 = एंगल बिटवीन टू हैंड्स। अगर ये वाला फॉर्मूला पता है ना 90% क्वेश्चन आपके क्लॉक के निकल जाएंगे इसी से, ठीक है प्रियंका? क्या डाउट क्या है आशा, ये तो पूछो क्या डाउट है आपका? आशा कुमार जी डाउट पूछो, मैंने आपके डाउट साथ लिए हैं, पहले भी मैंने क्लास के दौरान भी लिया था। डिंपल होता क्या है ना कि जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं 1 घंटा 30 मिनट, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि 1 घंटे को मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो 0 90 नहीं बोल सकता, इस तरह से होता है। तो 1 घंटे को आपने 60 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो 60 + 30 90 बन गया, इसलिए 1/30 को 90 लिख सकते हो, ठीक है डिंपल? प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर भी शाना खान जी अपलोडेड हैं, ये मैं प्रोवाइड कर दीजिए, प्रोवाइड कर चुका हूं ऑलरेडी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी हर तरह से प्रोवाइड हो चुका है आपको। अगर आपको नहीं मिला इट इज जस्ट बिकॉज़ कि आपको पता नहीं है कहां पर है, वो पोर्टल में अपलोडेड है। कोई डाउट आता है कि कहां पर है पोर्टल में, तो आप टीम से कांटेक्ट कर लो, पर मेरी तरफ से मैंने आपके साथ शेयर किया है। हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम 1 पीएम टू 4 पीएम, या शुभम ये भी क्लास में कराया शुभम सर आप जी 1 to 4 के बीच में हैंड्स ऑफ द क्लॉक आधे घंटे के डिस्टेंस पे कितनी बार होंगे, याद करो। क्या मैंने आपको कोइंसाइड वाला नहीं कराया? और इसका भी आप सिंपल देख लो, जैसे मैंने आपको कोइंसाइड वाला क्वेश्चन कराया ना शुभम, उसके थ्रू करने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा आपका। और ये तो कितना होता है, आई थिंक 6 आएगा इसका आंसर, क्या है ना, एक बार चेक करना, आगे देखना 6 आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। अरे डाउट क्या है आशा, ये तो पूछो, मैं आपके डाउट आज भी लिया, मैंने आज की क्लास में भी आपका डाउट लिया, ठीक है? रोज मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा भी करता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। हाँ तनु, तो 2 ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत आई है, अंडरस्टैंड थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा। बैच लेट ज्वाइन किया कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? अगर लेट भी ज्वाइन किया अभी के लाइव क्लासेस रहने दो, पहले आप जो पिछला वाला है जो बचा हुआ है वो सॉल्व कर लो। टेस्ट टाइमिंग आई थिंक 1:30 होता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, बाकी पोर्टल में चेक करना, आपको मिल जाएगा वहां पे। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, दिस इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, मुझे लगा पता होगा आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, बट डोंट वरी मैं बता दूंगा। शुभम समझ आया? शुभम साहब जी जैसे हमने देखा था 1 to 4 के बीच में हमने कोइंसाइड का देखा, उसी तरह 30 मिनट्स के निकाल लो, समझे शुभम? परमपाल कौन सा 5 और 6 ये वाला कह रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? चल रही क्लास अभी, वो तो उधर ऐसे क्यों हो रहा है वहां पे, ठीक है कोई नहीं। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन फाइल क्लास में करवाई दिए, आप क्लास में देखते हो ना कि कौन कौन सी स्लाइड का क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 काफी लोग कह रहे हैं, अभी मेरी स्लाइड में है नहीं, मुझे लगा इजी क्वेश्चन है, पर मैं अगली क्लास में करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10, डोंट वरी, जिनका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पता है मैं करवा दूंगा। हां इस वाले का लोग कह रहे हैं, इस वाले का कोई मुश्किल नहीं है, देख लो जिनका डाउट है ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है? काफी लोग पूछ रहे हैं 5th और 6th, इसका देख लो। हां देखो यहां पर क्या कह रहा है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, तो कह रहा है कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जाए h और i के बीच में, मतलब h और i ऐसे हैं, और i कहां पर है, i इज इन नॉर्थ ऑफ h, तो ऐसे बोल सकता हूं i h के नॉर्थ में है, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन g से f है, मुझे पता नहीं g और f कहां बनाने हैं मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। अभी उसमें बोला f इज इन ईस्ट ऑफ g, ये भी नहीं पता, पर वो कह रहा है b इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, बोथ द लाइंस मतलब एक i और h और दूसरा g और f, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि b जो होगा मिड पॉइंट होगा, तो b यहां पर आ गया। कौन आप पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा है यहां पे ऑप्शन में, आप पूछ रहे थे, किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से भी, तो b मिड पॉइंट आ गया यहां पे। एक को कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है g से f, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे बनेगी g से f, और b इसका मिड पॉइंट है, तो मैंने ये लाइन बना दी। अब क्या कह रहा है उसमें, f जो है ना आपका f है ईस्ट में g के, f है ईस्ट में g के, तो क्या g यहां पे बना दूं और f यहां पे बना दूं, ठीक है? और लास्ट क्या बना, फिर इसमें नंबर डाल दो, कितना बन गया, a 5 मीटर नॉर्थ में है g के, g ये रहा, a हो गया 5 मीटर नॉर्थ में, ठीक है? f इज ईस्ट, सॉरी उल्टा बन गया, f इधर आएगा, g इधर आएगा, f इज ईस्ट, हां f इधर आएगा, ठीक है? थोड़ा सा यानी क्या लिखा है, f इज इन ईस्ट ऑफ g, तो g ये रहा, f यहां पे आ गया, ठीक है? और ऊपर से कह रहा है a इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ g, तो a यहां पे बन जाएगा 5 मीटर नॉर्थ में, और साथ में क्या कह रहा है e इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ h, तो क्या e इधर बन जाएगा 5 मीटर, d इज 5 मीटर f साउथ ऑफ f, f के साउथ में यहां पे है d, और c कहां पर है, c इज 5 मीटर ईस्ट टू i, ईस्ट टू i आपका ये बना, ये क्या बना आपका, क्या है c, और लेंथ टू gf एंड hi सेम, gf टू hi, मतलब ये भी आपकी 10 है और ये भी 10 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये कह रहा है। अब बता दो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट g विद रिस्पेक्ट टू c, c कहां पे है, c रहा ये, और यहां से g कौन सी डायरेक्शन में है, देखो ये रहा c, c से कौन सी डायरेक्शन है ये वाली, ये कौन सी डायरेक्शन है, इसको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट बनी है, ठीक है ना? आपने देखा होगा ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट है, तो c के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट नहीं हुई, बिल्कुल हुई। उसी तरह से क्या पूछ रहा है, f के रिस्पेक्ट में i कहां पे है, f के रिस्पेक्ट में i कहां पे है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? इसका आंसर बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए ऑनलाइन वालों जो लोग पूछ रहे थे 5th और 6th का क्वेश्चन, ठीक है? तो 5th का साउथ वेस्ट हो जाएगा, 6th का हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आई होप समझ गए होंगे जिनका ये 5th और 6th वाला डाउट था। बाकी 9th और 10th मेरी बीपी में इसके स्लाइड के अंदर नहीं है, वो मैं आपको अगली बार करवा दूंगा। चलो ठीक है, सबके डाउट्स हो गए, 9th और 10th अगली क्लास में ले लूंगा, ठीक है? शाम आप ना मुझे जब वीकेंड के ऊपर एक बार